दोस्तों मैंने आपकी मोहब्बत में सिर्फ आपके लिए एक वोकैब की सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि एसएससी से लेके यूपीएससी तक और कैट से लेके सीयूईटी तक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम में ये आपको बहुत मदद करने वाली है। बस मेरी इस कोशिश और मेरी इस नियत को आप सपोर्ट करें। आप लाइक करके मुझे बताएं कि हाँ आप मेरी इस कोशिश में मेरे साथ खड़े हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सा सफर। तो दोस्तों शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक वोकैब की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने ट्रिक्स के जरिए आपको बहुत सारी अमेजिंग और इंपॉर्टेंट वोकैब सिखाई हुई हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे प्रेस करके वो देख लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लेना। भाई वोकैब ज्यादा से ज्यादा अगर हमें याद हो जाएगी, वोकैब बैंक हमारा अच्छा होगा ना, फिर चाहे हम किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, सीयूटी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, कैट हो, किसी भी एग्जाम में जब आप बैठोगे ना तो आपको इंग्लिश के पोर्शन में डर नहीं लगेगा क्योंकि वोकैब हर तरह से आपके लिए फायदेमंद ही साबित होती है। आज क्या होने वाला है अब वो सुनो। आज ना आप आराम से रिलैक्स होके पीछे बैठ जाओ, कमर लगा के बढ़िया से, और चिप्स वगैरह ले लो, जूस वगैरह लो, आराम से खाओ पियो और कुछ मत करो, मुझे बस ध्यान से सुनते रहना। सुनते सुनते ही ना आपको वोकैब याद हो जाएगी। सही बता रहा हूं मैं आपको, ये मेरा आपसे वादा है। सुनते सुनते आपको वोकैब याद हो जाएगी और आपको लगेगा इतनी सारी वोकैब मेरे को याद हो गई, कैसे हो गई? क्योंकि ये काम मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको इतना सा करना है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और जो बातें मैं आपको बताऊं और जो मैं आपसे करने को कहूं वो काम कर देना। मैं आपसे बीच बीच में ना कुछ पूछता रहूंगा, बस कमेंट करते रहना और कुछ नहीं। मैं पूछता रहूंगा, आप बताते रहना। ये रिश्ता इस तरह से चलता रहना चाहिए। ये रिश्ता जब तक बना रहेगा तो फिर कामयाबी हमारे कदम अपने आप चूमेगी। तो इस रिश्ते की तरह लाज रख लेना, जो भी पूछूं कमेंट करके बताते रहना, ठीक है? करें, आओ चलो अब सुनो मजे लेते हुए। एक वर्ड होता है नाउन, नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये हम पढ़ते हैं क्या? नहीं, ये वही है, ये वही है भाई। ये नाउन, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है याद रखना। ये जो नाउन होता है ना, ये जो नंस होता है, नाउन या फिर NUNC, नंस, इसकी जो आवाज निकलती है, इसका जो मतलब निकलता है वो होता है डिक्लेयर कर देना, किसी चीज की घोषणा कर देना। किसी चीज की घोषणा करने को क्या कह देते हैं? नाउन या नंस कह देते हैं। इतनी बात याद रखनी है, बस याद होगी इतनी बात। अब सुनो, अब इससे वर्ड क्या बनते हैं? इससे वर्ड क्या बनते हैं? अनाउंस आपने सुना है? अनाउंस सुना है? हाँ सर सुना है। अभी एक अनाउंसमेंट हुई थी, हमारे जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने अभी लॉकडाउन लगा दिया था। अनाउंसमेंट में कोरोना में बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई थी, तो अनाउंसमेंट तो हम सुनते ही रहते हैं। भाई ये अनाउंस भी देखो ना, नंस है तो नाउन है, तो इसमें ये रहा नाउन, इसमें भी नाउन है। तो जैसे अनाउंस सुना, नाउन, अरे नाउन का मतलब तो घोषणा करना होता है। तो बस यहां से हमने पकड़ लिया। तो अनाउंस करना यानी किसी चीज को डिक्लेयर कर देना पब्लिक में, यानी घोषणा करने को क्या बोलते हैं? अनाउंस करना कहते हैं, सार्वजनिक रूप से घोषित करना। इसी से हमारा एक और वर्ड बना है डिनाउंस। इसमें भी देखो नाउन आ रहा है, यानी घोषणा करना। कैसी घोषणा करना? डी वाली घोषणा करना, ऐसी घोषणा जो कि आलोचना के तौर पे हो, किसी चीज की निंदा करने के तौर पे हो। तो निंदा करना, आलोचना करने के लिए क्या वर्ड बना? डिनाउंस बना। अच्छा, इसी से मुझे एक और वर्ड याद आ रहा है। कौन सा वर्ड था? कौन सा? हाँ बिल्कुल सही, कंडेम करना। किसी चीज को कंडेम करने को भी क्या बोलते हैं? निंदा करना, किसी चीज की आलोचना करना पब्लिकली। तो भाई डिनाउंस से हमें एक और वर्ड समझ में आता है कि डिनाउंस जैसे याद आएगा, कंडेम भी याद आ जाएगा। तो भाई ये दो वर्ड अपने आप इससे हमें रिलेटेड होके समझ में आ गए। नेक्स्ट वर्ड है इनंसिएट करना। इनंसिएट करना किसी चीज को, इसमें भी देखो ना नंस आ रहा है, यानी घोषणा करने से ही रिलेटेड है, मतलब बोलने से रिलेटेड है, ठीक है? ओवरऑल अगर मैं कहूं, अब इनंसिएट का मतलब होता है किसी चीज को जमा जमा के साफ साफ कह के बोल देना, ठीक है? किसी चीज का प्रोनाउंस करना ठीक ठीक करके, ठीक है? तो कोई चीज जब समझ नहीं आ रही होती है तो हम उसे बार बार बोल के साफ साफ बोल के बताते हैं ना, तो इसी का मतलब क्या होता है? इनंसिएट करना, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं। टू स्पीक और डिक्लेयर समथिंग क्लियरली, स्पष्ट करना, कुछ स्पष्ट रूप से बोलना है, घोषित करना। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी ये बहुत सारे वर्ड सीखते चले जा रहे हो और कहीं पे भी सिनोनिम्स के तौर पे आ जाए, वोकैब के तौर पे आ जाए, एंटोनिम्स के तौर पे आ जाए, जहां भी आपको ये वर्ड्स दिखेंगे ना, आपके दिमाग में घंटियां बज जाएंगी और आप सही जवाब लिख के आओगे ना? बिल्कुल आओगे। चलो जी, मेरी मेहनत खराब नहीं होने दोगे आप। चलो जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्लड या क्लस। भाई क्लड या क्लस का मतलब होता है किसी चीज को क्लोज करना। क्लोज का दो मीनिंग होते हैं, किसी चीज को बंद कर देना, खत्म कर देना, या फिर क्लोज होना, मतलब बस किसी एक जगह पे पैक हो जाना, क्लोज होना, बिल्कुल ठीक है? एक जगह में क्लोज होना, ठीक है? वहां कोई अंदर आएगा जाएगा नहीं, ठीक है? तो ये दोनों ही मीनिंग इस वर्ड के निकलते हैं, क्लड और क्लस। और इससे कौन सा वर्ड बनता है? थोड़ा सोचो कौन कौन से बन सकते हैं। कंक्लूजन। क्या? कंक्लूजन है हमारा पहला वर्ड। इसमें भी देखो ना, इसमें भी क्लस आया, ये क्लस आया, यानी कुछ बंद हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, कोई एंड हुई है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकलना, या जो एंडिंग पार्ट है, अंतिम भाग है, उसके लिए वर्ड यूज होता है कंक्लूजन। तो समझ में आया? द एंड और लास्ट पार्ट हिंदी में होता है निष्कर्ष, अंत या अंतिम भाग। तो इसमें भी क्या था?
क्लस था। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूजन। अब एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, इसमें भी क्लस है, इसमें भी एंड कर देना। एक्सक्लूड का मतलब ही इसका मतलब ही क्या निकलता है, एक्सक्लूड करना, किसी को शामिल ना करना। पहले तो शामिल कर रहे थे लेकिन अब क्लोज कर दिया, एंड कर दिया उसको शामिल करना, अब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने हैं, यानी किसी चीज का बहिष्कार करना, किसी चीज को रिजेक्ट करने के लिए क्या वर्ड यूज हुआ, एक्सक्लूजन। समझ में आ रहा है ना, क्लस से याद रख लेना, बस क्लस याद है बस हो गया काम, और तो कुछ सोचना ही नहीं मेरे को। नेक्स्ट है हमारा सिक्लूड। बहुत प्यारा वर्ड है। सिक्लूड का मतलब क्या है, टू कीप अवे फ्रॉम, टू आइसोलेट करना। सिक्लूड, इसमें भी ध्यान से देखो ना, क्लड आया, ये क्लड आया, यानी किसी चीज को बंद करने को कहा जा रहा है, लेकिन यहां ये बंद करना थोड़ा अलग है। यहां बंद करना यानी किसी चीज के अंदर बंद हो जाना। मैं आपको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दूं, आपको एक कमरे के अंदर बंद कर दूं, यानी वहां क्या हो गया, आप आइसोलेट हो गए, वहां कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब भी यही होता है, एकांत, दूर रखना या किसी चीज को अलग करने के लिए सिक्लूड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है भाई, आइसोलेट होना। इसी से एक और वर्ड बना है, इसी से तो नहीं बना, इनफैक्ट नई ट्रिक है हमारी, वो क्या, वो देखते हैं। ईडियो। ईडियो का मतलब होता है पैक्यूलियर। पैक्यूलियर का मतलब ही होता है अजीब, डिफरेंट, विशिष्ट, डिस्टिंक्ट, पैक्यूलियर। ठीक है, किसका मतलब होता है, ईडियो का। अब ईडियो से कौन कौन से वर्ड बने, आपने सुने हैं, ये वाले सुने हैं, लेकिन कुछ नहीं भी सुने वो बता देता हूं मैं आपको। भाई एक होता है इडियोमैटिक। क्या होता है इडियोमैटिक, इसका मतलब भी क्या होता है, पैक्यूलियर टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे मुहावरे, इडियम सुने आपने, इडियम्स जो होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में ऐसी बातें कही जाती हैं जिनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं कुछ और निकलता है, इनडायरेक्ट मीनिंग कुछ और निकलता है, तो उन्हें मुहावरा जैसे कह देते हैं, तो इंग्लिश में इडियोमैटिक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इडियोसिंक्रेसी। इसका मतलब क्या है भाई, ये भी ईडियो से बना है। ईडियो का मतलब दिमाग में याद रखना है कि भाई ईडियो का मतलब क्या होता है, अजीब, डिफरेंट। ठीक है, अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक टिपिकल और पर्टिकुलर पर्सन, ऐसे इंसान की किसी की ऐसी आदत जो थोड़ी अलग हो, अजीब हो, उसको क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी। ठीक है, हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। एक भौतिक या मानसिक विशेषता, विशिष्ट या एक विशेष व्यक्ति, बेवकूफ कोई है जो। ठीक है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट उन्होंने कॉपी करके लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हिंदी में मतलब मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ कि ऐसा किसी की कोई आदत, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक जो बेवकूफों जैसा है, अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड इडियट। इडियट क्या आपको मालूम नहीं, हाँ इडियट तो आप बेवकूफ को कहते हो, भाई बेवकूफ नहीं होता, थोड़ा अजीब होता है। हर इडियट ना कुछ डिफरेंट होता है। इडियट की ना हमारी डेफिनेशन बचपन से खराब पढ़ाई गई है, हमें कह देते हैं भाई इडियट, और इडियट मतलब बेवकूफ। नहीं, 3 इडियट्स थे ना, वो देखो मूवी बनाई उन्होंने भी ये कहा भाई इडियट का मतलब इंटेलिजेंट होता है, अलग होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट होता है। तो क्या आप एक इडियट बनना चाहते हो, बनो भाई, अलग बनो। सब सेम सेम बन जाओगे तो तुम्हारी क्या पहचान रहेगी, तो किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करो, थोड़ा इडियट बन के देखो, मजा आएगा। ठीक है, अगर अब से कोई आपको इडियट बोले ना, बुरा मत मानना, कहना थैंक यू सो मच। सो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सारे प्यारे प्यारे इडियट्स जो हैं मेरे साथ हैं, मैं खुद भी इडियट हूं, आपके साथ ही बनना चाहता हूं। तो भाई आओ अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर या वॉर। ये स्पेलिंग देख लो, VOR। इसका मतलब होता है ईट। आज पता चला ना, हाँ अब पता चल गया ना। अब आपको बड़ा मजा आएगा इस वर्ड को याद करने में। वर का मतलब, ये वॉर का मतलब ईट होता है, यानी खाना खाना, किसी चीज को खाना। ठीक है, अब इससे क्या बना है, एक बना वोरेशियस। क्या बना है, वोरेशियस। इसका मतलब भी क्या होता है, डिजायरिंग और ईटिंग फूड इन ग्रेट क्वांटिटी, यानी पेटू इंसान। कैसा इंसान, वोरेशियस का मतलब भी क्या होता है, ऐसा इंसान जो बहुत बड़ा पेटू होता है, जिसको खिलाते जाओ, आने दो आने दो, तो लोडिंग जो करता रहता है, अंधा खाता है, बहुत ज्यादा पेटू होता है, उसको बोलते हैं वोरेशियस बोलते हैं। डिवर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, इसका डिवर क्या पढ़ा जाता है, डिवर। इसमें देखो VOUR आ रहा है, यानी खाने से रिलेटेड है। टू ईट क्विकली, एकदम जानवरों की तरह खाना, ऐसा खाने वालों को बोलते हैं डिवर। क्या बोलते हैं, डिवर। इसका प्रोनाउंसिएशन है डीव। ठीक है, मीनिंग क्या है, भस्म, जल्दी खाने के लिए, एकदम खा जाना, सब कुछ खा जाने वाले क्या बोलते हैं, डीव। ठीक है, पेटू अलग होता है। पेटू का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा खाने का इंटरेस्टेड होता है, डीवा मतलब बहुत जल्दी खाने वाला। ठीक है, टू ईट क्विकली ये एक वर्ब है, डीवर एक वर्ब है बाय द वे। भाई बहुत जल्दी खाना, ऐसा कट करके उसको क्या बोलते हैं, डीवर करना। क्या करना, डीवर करना। ठीक है, वर्ड याद रहेगा, वर्ड बिल्कुल याद रहेगा सर, आप सिखाओ और हम भूल जाए, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है अर्ब। क्या है, अर्ब, जिसको बोलते हैं शहर। अर्ब का मतलब क्या होता है, सिटी। अब आपने ना गेम खेले होंगे, वीडियो गेम्स खेलोगे बचपन में, उसकी याद दिलाऊंगा मैं आपको, बचपन में लेके जाऊंगा आपके। भाई इसका मतलब बस ये याद रखना, अर्ब मतलब शहर होता है। अब क्या है सबब, क्या है सबब, इसका मतलब क्या है, रेजिडेंशियल एरिया ऑन द एज ऑफ ए सिटी। किसी भी शहर के अंदर रहने की जो जगह होती है, जो कि उसके कॉर्नर पे होती है, उसको क्या बोलते हैं, सबब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अर्बनोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सिटी लाइफ। इसमें भी देखो ना अर्ब आया हुआ है, अर्बन, इसमें भी क्या कहते हैं, रिलेटिंग टू अ सिटी, ये भी शहर से रिलेटेड, क्योंकि अर्ब आया हुआ है। तो अर्ब अगर आपको याद है तो आपको हमेशा ये वर्ड याद रह जाएंगे। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और वर्ड देखते हैं। एक वर्ड है हमारा सिम या सिन। सिम SYM हो या SYN हो, मेनली यही इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ में, या फिर सेम, साथ में या फिर सेम, अगर SYM लगा हुआ है, इतना याद रखोगे। चलो अब देखते हैं इससे कैसे वर्ड बनते हैं।
सिमिट्री, सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी इन साइज, फॉर्म और अरेंजमेंट। सिमिट्रिकल आपने सुना भी होगा मैथमेटिक्स में, ऐसी चीज जो हर तरह से समान होती है उसको क्या बोलते हैं? सिमिट्री होता है कि भाई सिमिलर है वो साइज में भी, फॉर्म में भी, अरेंजमेंट में भी। सिनर्जी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आपको ना कुछ आसान वर्ड के साथ साथ कुछ मुश्किल बताता हूं, उसका कारण है ताकि आपको इससे याद रह जाए। तो ये मत सोचा करो सर ये तो हमें आता है, ये तो हमने बहुत पढ़ा है। अरे बाबू मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जो उसके बाद में जो मुश्किल वर्ड है ना वो आपको याद हो। ये वर्ड अच्छा है, सिनर्जी, बहुत प्यारा वर्ड है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब ही क्या होता है? द कंबाइंड एफर्ट, दो लोगों के या दो चीजों के जो कंबाइंड एफर्ट लगते हैं, मिलके कोई काम करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? सिनर्जी। दोनों की एनर्जी, ऐसे याद रख लो। इसमें भी देखो सिन आ गया, सिन, SYN, सिन। सिन का मतलब यानी समान, तुम भी उतना डालो हम भी उतना डालते हैं और दोनों कुआं भरते हैं और दोनों पानी पीते हैं, ये वाली बात है सिनर्जी का मतलब। हिंदी भी पढ़ देता हूं आपके लिए, तालमेल या संयुक्त प्रभाव। हिंदी में इसलिए नहीं रटवाता ताकि हिंदी ना दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, इंग्लिश है वहां, इंग्लिश की तरह सीखो, ठीक है। चलो जी, सिनर्जी का मतलब समझ में आया आपसे? कहीं पे भी आएगा एग्जाम में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आ जाए सिनर्जी, क्या समझ पाओगे? समझ पाओगे, ठीक है। अभी मुझे कुछ याद सा आ रहा है, कुछ याद सा आ रहा है। आप मुझे डिनाउंस का मतलब बता सकते हो क्या? डिनाउंस मतलब क्या था? लिखो लिखो लिखो, डिनाउंस का मतलब लिखो। चलो, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज आपने बहुत सुना होगा, इसमें भी देखो सिन आया, यानी समान, इक्वली, टुगेदर। इसका मतलब क्या है? टू कॉज टू अकर एट द सेम टाइम, एक ही समय में होने के कारण, एक ही समय में कोई चीज हो रही है उसको क्या करते हैं? सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो जी, ये वर्ड भी हमें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, सबसे प्यारा वर्ड, ये दुनिया जिस वजह से चल रही है, इस पूरी कायनात की जो सृष्टि की जो संरचना हुई है और ये चल जैसे रही है, रन कर रही है, उसका कारण क्या है? वो है लव, प्यार। अगर प्यार ना होता, इस दुनिया का कोई वजूद ना होता, कोई अस्तित्व ना होता। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लव ये दुनिया सर्वाइव कर रहे हैं, हम और आप यहाँ पे प्यार के लिए तो इससे रिलेटेड वर्ड बहुत मजा आएगा, सुनते हैं भाई। तो भाई लव के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है इंग्लिश में? एमी। क्या होता है? एमी, AMI, याद रखना। AMI मतलब क्या होता है? लव, यानी प्यार। इससे बनेंगे वर्ड, कैसे बनेंगे भाई? देखते हैं। एमिएबल क्या होता है? एमिएबल इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली, प्लेजेंट या लवेबल। एमिएबल का मतलब यह होता है कि प्यार के तरीके से, दोस्ताना तरीके से कोई काम किया जाता है, प्यार के तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? एमिएबल। हिंदी में भी है मिलनसार, सुखद या प्यारा, ठीक है। तो एमिएबल कोई इंसान भी होता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है। तो याद रखना, एमी आया ना, एमी आया ना, एमी को ना ऐसे याद रख लो। देखो तो शांत, एक ट्रिक बता दूं थोड़ी सी भाई, मम्मी को अम्मी भी तो बोलते हैं ना, ऐसे ही एमिएबल। तो ऐसे याद रखो, सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? अम्मी करते ना, अम्मी करते ना, मुस्लिम से अम्मी बोलते हैं ना, तो भाई अम्मी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी याद कर, यानी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली अम्मी। अम्मी मतलब प्यार, एमिएबल ऐसे याद हो जाएगा भाई। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं बहुत प्यारी सी, ऐसी। एमिटी, ये क्या है? एमिटी, फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस। एमिटी आपने यूनिवर्सिटी का ही सुना होगा अब तक, लेकिन आप समझ में आएगा कि एमिटी का मतलब क्या होता है। एमिटी का मतलब भी क्या होता है कि फ्रेंडली और बहुत अच्छा प्यारा सा एक रिलेशन होता है। आप समझ में आओ, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एमिटी क्यों रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा हुआ है, वो कहना चाहते हैं बहुत प्यारा सा एकदम रिलेशन, ठीक है। एक और वर्ड बनता है इसी से, एमरस। इसका मतलब क्या होता है? शोइंग रोमांटिक लव। जब आप बड़े रोमांस के साथ प्यार जता रहे होते हो, वही बॉलीवुड पिक्चर की तरह, मूवी की तरह। अब मैं कोई एक्टर तो हूं नहीं जो आपको वो सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाने वाला, बस समझ लो कि बस जब रोमांस किया जाता है ना, तो रोमांटिक लव किया जाता है, उससे बोलते हैं एमरस। हिंदी में आपके सामने लिखा हुआ है कामुक या रोमांटिक प्रेम दिखाना, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो एमरस मतलब कहीं भी लिखा है, समझ जाना, कुछ रोमांस से रिलेटेड हो रखा है, ठीक है। हमें बस नॉलेज के लिए देखना है, ज्यादा डिटेल में मत जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एमरस के बाद अगली बात होने वाली है मॉब की। मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब बस हमें याद रखना है MOB, मॉब। लेकिन अभी मुझे कुछ याद सा आ रहा है, कुछ याद सा आ रहा है। सबब का मतलब क्या था? सबब का आप मुझे बता सकते हो? कमेंट करो, लिख के बताओ सबब का मतलब क्या था, ठीक है। मॉब का मतलब क्या होता है? मूव करना, यानी किसी चीज का हिलना, चलना, हिलना डुलना, उसको क्या बोलते हैं? मॉब बोलते हैं। मॉब से कौन से वर्ड बन जाएंगे? सोचो ना, आपके हाथ में जो आप लिए हुए हो वो क्या चीज लिए हुए हो? ये हाथ में जिससे आप मेरे को देख पा रहे हो वो क्या चीज है? मोबाइल है कि नहीं? क्या उसमें मॉब आया कि नहीं? हाँ आया। लेकिन आज पता चला कि मोबाइल का मतलब क्या होता है। मोबाइल का मतलब होता है एबल टू मूव फ्रीली, के इस लायक होना कि वो फ्रीली कहीं पे भी चला जाए। पहले जो टेलीफोन होता था उसका लंबा चौड़ा तार होता था, कान तक आता था, कहीं लेके नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर आए मोबाइल फोन, उनके पास क्या खासियत थी? उनके पास ये काबिलियत थी कि आप उनको ऐसे कहीं पे भी ले जाओ, ये उनकी खासियत थी, इसलिए उनको क्या कहा गया? मोबाइल फोन कहा गया। क्लियर हो गया? मोबाइल का मतलब समझ में आया। लेकिन ये मेन वर्ड नहीं था, मेन वर्ड कुछ और था। मेन वर्ड था भाई इमोबिलाइज करना, यानी किसी चीज को स्टॉप करना, मूव करने से, किसी इंसान को, किसी ग्रुप को, किन्हीं लोगों को मूव करने से, वहां से जाने से रोक देने को क्या बोलते हैं? इमोबिलाइज कर देते हैं। हिंदी पढ़ देता हूं आपके लिए, स्थिर करना, हिलने से रोक देना। देखो हिंदी की जरूरत नहीं पड़ती है ना,
जब हम कोई चीज़ मन से समझ रहे होते हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता है ना, फिर उसकी हिंदी जानने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, समझ में आ जाता है ना भाई, मोबाइल फोन ऐसे। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप रटो मत, वो कैप को रटो मत, बस इनकी जो जो रूट वर्ड्स हैं, जो इनकी जो जहाँ से बने हैं वो पता होने चाहिए, बस उससे आपको ना सब कुछ समझ में आएगा। ऐसे एक और वर्ड है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मूव। ऐसी कोई क्वालिटी जो जो मतलब हिलने के लिए, चलने के लायक हो, ऐसी कोई क्वालिटी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपकी चेयर जिस पे आप बैठे हो उसकी मोबिलिटी है उसके अंदर? हाँ है, हिल डुल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ आपका मकान, उसके अंदर मोबिलिटी है, आपका घर नहीं, वो हिल के नहीं जा सकता ना। अब ऐसा थोड़ी एकदम यूँ उठा दिया हनुमान को, यूँ लेके पहाड़ की तरह ऐसे चले गए, ऐसे ही तुम भी अपना घर लेके चले गए। हम अपना घर क्या लाए हूँ? मैं अपना घर लाया हूँ अपनी क्लास में, तो ऐसे वाली चेयर पर रख दूं क्या? वो चीज़ नहीं हो सकती ना। तो उसके अंदर क्या मोबिलिटी नहीं है, किसके अंदर? घर के अंदर मोबिलिटी नहीं होती। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। भाई ट्रिक बहुत बड़े बड़े बता रहा हूं मैं आपको, बड़े मजे आ रहे होंगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। चलो जी, नेक्स्ट है हमारा मॉर्फ। क्या है भाई मॉर्फ? मॉर्फ का मतलब क्या होता है? किस चीज की फॉर्म, किस चीज की फॉर्म को क्या कहते हैं? मॉर्फ कहते हैं। इतना याद है? बस इतना याद है तो फिर डरने की क्या बात है, सारी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। अच्छा मुझे कुछ और फिर से याद आने लगा, मुझे क्या आप मुझे एक्सक्लूजन का मतलब बता सकते हो? एक्सक्लूजन बड़ा आसान सा पूछ रहा हूँ ये तो, कमेंट करके बताओ ना एक्सक्लूजन। और चलो एक्सक्लूजन का ही बताओ अभी फिलहाल, फिर आगे पूछूंगा। मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? किस चीज की फॉर्म, यानी किस चीज का आकार, उसे क्या कहते हैं? मॉर्फ कहते हैं। अब इससे क्या वर्ड बन गए? इससे बड़े प्यारे प्यारे वर्ड बन गए। एक बना मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज का पूरा काया पलट हो जाता है, वो कंप्लीटली उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, तो उस पूरे प्रोसीजर को, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, नहीं आई एम नॉट अ साइंटिस्ट एट ऑल, मेरा कोई साइंस से लेना देना अभी तक तो नहीं है तो भाई, लेकिन मुझे पता क्यों? क्योंकि ये वर्ड है, मुझे वर्ड पता होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए। आपको भी बस इतना पता होना चाहिए कि काया पलट होना, रूप का पूर्ण परिवर्तन हो जाने को, पूरे प्रोसेस को एक नाउन है। और इसका मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस। इसमें देखो मॉर्फ है कि नहीं? बिल्कुल मॉर्फ है तो फॉर्म है। मॉर्फ फॉर्म देखो तो उल्टा भी बन रहा है। मॉर्फ फॉर्म, मॉर्फ फॉर्म देखो कुछ ऐसे ही उसको लपड़ लपड़ करके एकदम से बना दिया ना, मॉर्फ से फॉर्म। चलो क्या हुआ? नहीं समझ, लॉजिक नहीं लग रहा? अरे मान लो, ले लो, समझ लो, कह रहा हूं मान ही है उसके अंदर। अरे कोई नहीं, जितना आ रहा है ना, बस उतना काफी है। चलो भाई मॉर्फ है ना, मॉर्फ है, मॉर्फ का उल्टा करो फॉर्म, बन गया ना आवाज? ठीक है चलो आ जाओ। ऐसे क्या? एंडोफिन्स। एंडोफिन्स का मतलब क्या होता है? केमिकल इन द ब्रेन एबल टू ट्रांसफर पेन। आपने कभी सोचा, कभी आपके ना बड़े दिल में दर्द हो रहा होता है, दिल किसी ने तोड़ रखा होता है, बड़ी तकलीफ हो रही होती है, बहुत बुरा फील हो रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ हल्का लगने लगता है, थोड़ा बेहतर फील होने लगता है, एक कप चाय सारा दर्द दूर कर देती है। ऐसा पता क्यों होता है? इसकी वजह से होता है, एंडोर्फिन्स की वजह से। अगर ये ना होते ना, ये दर्द ना खत्म होता, या होता रहता, तड़पते रहते, मरते ना लेकिन तड़पते रहते। ये तड़पन को दूर करने का काम होता है एंडोर्फिन्स। दिमाग में एक ऐसा केमिकल लोचा होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जो आपको दर्द से निजात दिलाता है, उस दर्द को कन्वर्ट कर देता है। वो जो केमिकल जो आपको दर्द दे रहा होता है ना, उसे चेंज कर देता है और कहता है नहीं दर्द नहीं, इसको राहत दो। तो एंडोर्फिन्स से हमेशा इसके आभारी रहना, एहसानमंद रहना, हाथ जोड़ के नमस्ते करना, इसको कहना एंडोर्फिन्स भाई बहुत बहुत शुक्रिया, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। तड़प रहे होते अभी भी ना, कोने में पड़े होते, किसी ने दिल तोड़ दिया होता, किसी ने दिल दुखा दिया होता, कोई दोस्त छोड़ के चला गया होता, हो जाता तुम्हारा काम। टीचर ने एक थप्पड़ मारा होता, बस पूरे टाइम यही याद रहता और हमेशा वही दर्द हो रहा होता। ठीक है, तो पेन को, दर्द को दूर करने का केमिकल कौन सा होता है? एंडोर्फिन्स होता है, चेंज कर देता है उसको। ठीक है, अब फिर डॉक्टर नहीं हूं मैं, कोई ये नहीं बोले भाई डॉक्टर हो सर, आपको सब पता है। एंडोर्फिन का मतलब मस्तिष्क में रसायन दर्द को बदलने में सक्षम। कि मस्तिष्क में जो दर्द ना दिल में नहीं होता, कभी भी हमारे किसी ऑर्गन में नहीं होता, आपको मालूम ही होगा। दर्द हमें हमेशा दिमाग से होता है। दिमाग हमसे कहता है दर्द हो रहा भाई, तुझे देख अपने आप को, देख यहाँ दर्द हो रहा है तेरे को, फिर आप देखते हो दर्द हो रहा है, ऐसे होता है। ठीक है, कभी भी दर्द हमारे ऑर्गन में हमें पता ही ना चले कभी, अगर हमारे पास दिमाग ना हो। ठीक है, तो दिमाग हमें कहता है, तो दिमाग में दर्द को दूर करने का काम एंडोर्फिन्स करता है। मुझे बड़ा प्यारा वर्ड लगता है। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब क्या है? विदाउट डिस्टिंक्ट शेप और फॉर्म, यानी अनाकार, अलग आकार या रूप के बिना, जिसका कोई आकार नहीं होता, जो किसी का शेप नहीं होता, इसमें भी मॉर्फ आया हुआ। तो ये अमॉर्फस का मतलब भी क्या हो गया? जो बिल्कुल शेप नहीं, जिसमें अमॉर्फस। ठीक है भाई, ये विदाउट डिस्टिंक्ट शेप और फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा लम, LUM, लम। इसका मतलब क्या होता है? लाइट, हमेशा याद रखना। अब इससे क्या वर्ड बना हुआ है? लाइट का मतलब रोशनी, में याद रखना है, लम होना चाहिए। अल्यूमिनेट, क्या है वर्ड? अल्यूमिनेट। सर हम तो इल्यूमिनेट पढ़ते हैं, इल्यूमिनेट गलत होता है, अल्यूमिनेट क्या पढ़ा जाएगा? अल्यूमिनेट। अल्यूमिनेट का मतलब टू फिल विद लाइट, भाई रोशन कर देना एकदम, जैसे दिवाली पे होता है ना, आप अपने घर वैसे तो पूरे टाइम उसमें एक बल्ब जलाते हुए भी सोचते हो, दिवाली आते पूरा रोशन कर देते हो एकदम, बल्ब पूरी लाइटिंग शाइटिंग बढ़िया से लगा देते हो, तो आप क्या करते हो? उसको अल्यूमिनेट करते हो।
पता ही है, आपने बचपन में एसेज में भी पढ़ा होगा कि भाई जब 15 अगस्त आती है तो पूरा जो राष्ट्रपति भवन है उसको इल्यूमिनेट कर दिया जाता है, तो ये वही है। लेकिन इससे अच्छा वर्ड और कौन सा है भाई, ये ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब क्या होता है, यूनिट मेजरिंग लाइट। भाई लाइट को नापने वाली यूनिट को ल्यूमन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पता होगा। एक वर्ड याद रखना, लिबर, LIBER, लिबर। इसका मतलब होता है फ्री, निःशुल्क, जिसपे कोई चार्ज ना हो, ठीक है, फ्री, फ्री में किया गया काम, यानी फ्री होने को हम क्या बोलते हैं, लिबर बोलते हैं। अब इससे कौन सा वर्ड बन गया, इससे कौन सा वर्ड बन गया, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लिबर्टी भी इससे ही बन गया है, लिबरेट भी इससे ही बन गया। लिबरेट का मतलब क्या होता है, टू सेट फ्री, किसी को आजाद कर देना, आजाद छोड़ देना, उसको क्या बोलते हैं, लिबरेट करना, इसमें भी लिबर आया। ऐसे लिबर्टिन, लिबर्टिन का मतलब क्या होता है, पर्सन विद अ फ्री वाइल्ड लाइफस्टाइल, एक ऐसा इंसान जिसकी जो जीवन शैली है वो बहुत वाइल्ड है, जंगलियों जैसा है, एकदम आजाद ख्याल है, बिल्कुल ठीक है, आजाद रहता है, किसी की ना सुनता, तो उसको क्या बोलते हैं, लिबर्टिन कहते हैं। ऐसे लिबर्टी ये पढ़ा, ये फ्रीडम। तो अब अगर अभी कभी आपको याद नहीं भी रहता था, अब याद रहेगा कि भाई लिबर का मतलब क्या होता है। अब जल्दी से आप मुझे बताओ कि सिनर्जी का मतलब क्या होता है, बताओगे जल्दी बताओ, सिनर्जी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था, कमेंट करते जाओ, चिप्स खाते जाओ, जूस पीते जाओ, सेहत का भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, और पढ़ाई का तो ख्याल मैं आपका रख ही रहा हूं। एक और वर्ड है बड़ा प्यारा सा, हाइपर। हाइपर का तो मतलब ही एकदम समझ में आता है ना, हाइपर हो जाना। हाइपर क्यों हो रहे हो भाई, हाइपर क्यों हो रहे हो, एग्जाम में हाइपर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई हाइपर। हम तो पढ़ लेंगे जितना पढ़ा, ठीक है, कोशिश करेंगे अपना 100% देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बाकी फिर एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। हाइपर का मतलब होता है टू मच, ओवर, एक्सेसिव, बियॉन्ड, है ना, पार हो जाना, बहुत बड़े, बहुत मतलब हद से ज्यादा हो जाना किसी चीज का, बहुत अधिक या अत्यधिक। अब हाइपर से कौन कौन से वर्ड बन जाते हैं, हाइपर एक्टिव होना। हाइपर एक्टिव का मतलब वेरी रेस्टलेस, यानी हिंदी में बोल सकते हैं अति सक्रिय, बहुत बेचैन। जब आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो, आपको चैन नहीं पड़ता, किसी चीज से सुकून नहीं मिलता, बिल्कुल आराम नहीं मिल पाता, बहुत परेशान हो जाते हो, तो उसे कहते हो आप क्या, मैं क्या फीलिंग कर रहा हूं, क्या मुझे क्या फील हो रहा है, आई एम फीलिंग हाइपर एक्टिव। आप कैसे हो रहे हो, आप हाइपर एक्टिव। एक्टिव तो हो, हद से ज्यादा एक्टिव हो गए हो। जैसे मान लो आपकी कल शादी करा दें हम, और हम कहें आपकी कल शादी, तो आपने ऐसे कूदते फिरोगे, क्यों भाई, ज्यादा 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 एक्साइटेड हो रहे हो, आपको डर भी लग रहा है, परेशान भी हो रहे हो, अरे शादी शादी सब मेरे को देखना आएंगे, अच्छा मुझे दूल्हा है दुल्हन बनकर, ओ डर गए, हाइपर एक्टिव हो गए, ऐसा ऐसा। या मैं आपसे कहूँ कल ना आपका कॉम्पिटिशन है, आपको ना डांस करके दिखा, अब हाइपर एक्टिव, आप डांस करो, उछल रहो, सोते सोते उछल रहे हो, क्यों, कल डांस है, हाइपर एक्टिव हो गए, रात को नींद ही नहीं आ रही, ठीक है। तो वही वाली चीज होती है हाइपर एक्टिव, यानी वेरी रेस्टलेस। वही नेक्स्ट है हाइपर क्रिटिकल, यानी टू क्रिटिकल, बहुत ज्यादा, इसमें भी देखो हाइपर आया, बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाना, इसका मतलब बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में होना, हाइपर क्रिटिकल। ऐसे हाइपर टेंशन, अबव नॉर्मल प्रेशर, भाई प्रेशर से ज्यादा टेंशन, हाइपर टेंशन क्यों कर ले रहे हो, टेंशन है हाइपर होके, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, यानी उच्च रक्तचाप सामान्य दबाव से ऊपर। हाइपरटेंशन बीमारी भी हो जाती है ना, ब्लड प्रेशर की, वही तो हाइपरटेंशन बीमारी को भी बोलते हैं, जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं। एक वर्ड होता है हाइड्र, HYDR या हाइड्रो। इसका मतलब होता है लिक्विड या फिर वाटर, पानी से संबंधित, ठीक है। अब इससे कौन कौन से वर्ड बन जाएंगे, बड़ा आसान है। इससे वर्ड बन जाएगा हाइड्रेट। हाइड्रेट करना, भाई जहां पे पानी की कमी हो रही है वहां पानी डाल देना। फॉर एग्जाम्पल बॉडी हमारी क्या हो जाती है, हाइड्रेट हो जाती है, गर्मियों में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, जैसा अभी हो रही है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पानी पी लूंगा, मैं ऐसे उठाऊंगा, जूस पी लूंगा, पानी पी लूंगा, जूस नहीं उठाऊंगा क्योंकि फिर इसमें आपको होगा कि भाई ये कौन सा है, ये फ्लेवर, इसका प्रमोशन हो जाएगा। तो भाई ऐसे पानी अच्छा है, ये पानी ऐसे मैंने पी लिया, मैंने क्या किया, बॉडी को हाइड्रेट किया, ठीक है। चलो इसी बहाने मुझे पानी पीने को मिल गया, थैंक यू दोस्तों, ठीक है। तो भाई हाइड्रेट हो गया। ऐसे हाइड्रोपोनिक्स, इसका मतलब क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। फिर कहीं पर किसी पौधे को उगाने को क्या बोलते हैं, पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स होता है। हाइड्रोलिक, ऑपरेटेड बाय फोर्स क्रिएटेड बाय अ लिक्विड, ये बड़ा अच्छा है। इसमें हाइड्रो क्यों आया भाई, ऐसे आपने बहुत सारी मशीनें देखी होंगी जहां पे ना वो हाइड्रोलिक्स की वजह से ही सारी चीजें ऐसे बड़ी बड़ी उड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने जेसीबी वगैरह देखा होगा, वो कैसे उठा लेते, क्रेन वगैरह, वो हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, तो इस पर कोई खास कॉमेंट मत करना, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स मशीन होती है जिसमें पानी की सहायता से प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और बड़ी बड़ी हैवी जो मशीन्स होती हैं, जो हैवी मटेरियल होता है, बहुत वेट होता है, उसको उठाया जाता है हाइड्रोलिक्स से, ठीक है। तो ये हाइड्रो से बन गए सारे वर्ड। अब अगला वर्ड देखते हैं, वो क्या है, वो है हमारा हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट या फिर अलग, हेट्रो, इसे क्या कहते हैं, हेट्रो कहते हैं। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, बड़े प्यारे प्यारे वर्ड बनते हैं भाई। इससे वर्ड बन जाता है हेट्रोजीनियस, क्या, हेट्रोजीनियस, यानी मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स, अनरिलेटेड है ये, ठीक है। मेड अप ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स, यानी कोई ऐसी चीज जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनसे मिलकर बनी है। यानी मैंने मान लो यहाँ आप लोगों को ना, आप में से ना 2 लोगों को बुलाया, 2 लड़कों को बुलाया, 2 लड़कियों को बुलाया। अब वो जो 4 लोगों का जो ग्रुप है, वो कैसा ग्रुप हो गया,
वो हो गया एक हेट्रोजीनियस ग्रुप हो गया। लेकिन मैंने क्या करा, 2 लड़कों को बुलाया और 2 लड़कों को ही बुला लिया, यानी चारों लड़कों को बुला लिया। वो क्या हो गया, वो हेट्रो नहीं, वो होमोजीनियस हो गया, क्योंकि वो चारों ही लड़के हैं। समझ में आया? तो हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, विषम असंबंधित भागों से बनी हुई कोई चीज। ऐसे ही हेट्रोनिम्स, हेट्रोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स विद सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। हेट्रोनिम्स इसका मतलब क्या, ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग तो सेम होता है लेकिन स्पेलिंग क्या कहते हैं, जिनका स्पेलिंग तो सेम होता है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है। हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द, समान शब्द। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हेट्रोडॉक्स। ये बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ये बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या है, नॉट कन्फर्मिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ। ऐसा इंसान विधर्मी परंपरागत मान्यताओं के अनुरूप नहीं, जो ऐसा इंसान, ऐसा जो कोई किसको नहीं मानता, ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं मानता, क्या होता है, हेट्रोडॉक्स होता है। कि पुरानी बातों को मैं नहीं विश्वास करता, मैं नहीं मानता कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो फिर मेरे साथ बुरा होगा। काट गई, वो अपना जा रही थी, मैं अपना जा रहा हूं, क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, ऐसा क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोडॉक्स, जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं मानता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस्ट या ईस्ट जिसे बोलते हैं। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फीलिंग। बस हमें कितना याद रखना है, ईस्ट या एस्ट को याद रखना है। अच्छा, मुझे कुछ याद आ रहा है, एमेरस का मतलब क्या था, एमेरस अभी पढ़ा था ना, क्या होता है इसका मतलब एमेरस का, जल्दी से मुझे बताओ ना, प्लीज बताओ ना एमेरस। कमेंट करो, लिखो, लिख के आपको याद रहेगा एमेरस। ठीक है, अब एस या ईस्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग, सेंसेशन या ब्यूटी, किसी चीज की फीलिंग, भावना या फिर ब्यूटी, खूबसूरती को क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इससे कौन सा वर्ड बन गया, जैसे ईस्थेटिशियन। ईस्थेटिशियन का मतलब क्या होता है, समवन हु ब्यूटीफाइज। अरे भाई, तुमने ब्यूटिशियन देखे, उसी को बोल देते हैं ईस्थेटिशियन। ब्यूटिशियन का जो मेकअप पार्लर वाला होता है ना, जिनका जो पार्लर में काम करते हैं, जो लोगों को सजाने संवारने का, मेकअप करने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, ईस्थेटिशियन। ठीक है, ऐसे ईस्थेटिक, इसका मतलब क्या होता है, पर्टेनिंग टू अ सेंस ऑफ ब्यूटी। ये भी ब्यूटी या सौंदर्य से रिलेटेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईस्थेटिक बोलते हैं। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारा किनेस्थीजिया। क्या होता है किनेस्थीजिया, इसका मतलब क्या होता है, द सेंसेशन ऑफ बॉडीली मूवमेंट। भाई आपको पता जब चलता है कि हाँ भाई आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, आपके पार्ट्स, आपके मसल्स वगैरह, टांगे वांगे सब हिल रही हैं, इस वाली फीलिंग को क्या बोलते हैं, किनेस्थीजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसेशन को क्या बोला जाता है, किनेस्थीजिया बोला जाता है, शारीरिक गति की अनुभूति। ठीक है, अब किनेस्थीजिया अगर किसी को महसूस ही नहीं हो रहा कि भाई उसके बॉडी में कहाँ क्या हिल रहा है, ऐसे बीमारी हो जाती है ना, तो ये मेडिसिन लाइन से रिलेटेड है, किनेस्थीजिया मेडिकल लाइन से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो भाई इन सब में आप ध्यान से देखोगे, ईस्ट का मतलब ही क्या हो रहा है, ईस्ट का मतलब ही आपका यहाँ पे भावना, फीलिंग, सेंसेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। सर आगे बढ़ाओ ना, आगे बताओ ना, आगे बताता हूं। एक होता है वर्ड क्यूमल। क्या होता है क्यूमल, इसका मतलब होता है मास। मास मतलब ढेर, किसी चीज का ढेर, किसी चीज का ढेर मतलब ढेरा। ठीक है, कूड़े का भी ढेर हो सकता है, किसी सामान का ढेर हो सकता है, तो उसके बोलते हैं क्यूमल। अब इसी से वर्ड बन जाता है, बड़ा प्यारा सा वर्ड बन जाता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब ही क्या होता है, किस चीज को गैदर कर लेना, पाइल अप कर लेना, कंपाइल कर लेना, इकट्ठा कर लेना, कलेक्ट कर लेना, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी देखो क्यूमल आ रहा है। ऐसे क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली बिल्डिंग अप, किस चीज को धीरे धीरे बिल्ड करना, बढ़ाना, हिंदी में यानी धीरे धीरे निर्माण करना, तो क्यूमुलेट करना, उस चीज को क्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, इसका भी यही मतलब निकलता है। तो एक्यूमुलेट और क्यूमुलेटिव भी आपको याद रहेंगे, क्यूमल से याद रहेंगे। ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। सर और भी कुछ ट्रिक्स बताओ ना, हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बताता हूं, आगे की ट्रिक्स देखते हैं। गाइस चीजें ना आसान होती हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। अब एक नजरिया और देता हूं मैं आपको, याद रखना, VERT वर्ट या VERS वर्स जहां भी लगा हो ना, इसका मतलब होता है टर्न। क्या चीज, टर्न करना, यानी चेंज करना, बदल देना, रास्ता चेंज कर लेना। ठीक है, मोड़ जाना, मुड़ जाना। ठीक है, मोड़, मोड़ को क्या बोलते हैं, वर्ट या वर्स। इतना याद रह गया, बस हो गई कहानी आगे की, हमेशा याद रहने वाली चीजें हैं ये। ठीक है जी, अब भाई इंट्रोवर्ट, ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर वर्ड है, हाँ है। अब वर्ड का मतलब क्या था, टर्न करना। इंट्रो मतलब इनसाइड, यानी अंदर की तरफ टर्न करने वाला, जो इधर उधर नहीं जाता, अपनी बात अपने ही दिल में, अपने ही कलेजे में रख लेता है, उस इंसान को क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट कहते हैं हिंदी में, जिसको अंतर्मुखी कहा जाता है। तो क्या ये कोई बड़ी मुश्किल था, नहीं, अब याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। जब अगर पहले कभी भूल भी जाते थे तो अब याद रह जाएगा। अगर एक्सट्रोवर्ट कह दूं मैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रो मतलब बाहर, वर्ट मतलब टर्न करना, मतलब जो भी उसके साथ होता है एकदम एकदम बाहर की तरफ चला जाता है और सबसे कह देता है, देखना देखना मेरे साथ ही हो गया, मेरे साथ वो हो गया, ये मैंने ये किया, मैंने वो किया। यानी ऐसा इंसान जो बाहर की तरफ टर्न करता है, यानी वो बाहर सबको अपनी जो भी बात होती है बता देता है, एकदम बहुमुखी होता है। वो बहुमुखी तो नहीं होता, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, अंतर्मुखी है वो। अब भाई हिंदी मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं है, तो मतलब जो अपनी बातें सबको कह देता है, जो छुपाता नहीं है, वो क्या कहलाता है, वो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। इसी तरह से बन गया, तो वर्ड बन रहा है, बिल्कुल याद रह रहा है। ऐसे अगर नेक्स्ट है वर्जन, इसमें भी देखो वर्स आया हुआ है, अब वेरिएशन ऑफ एन ओरिजिनल, यहां भी टर्न हो गई, मतलब चीजें एक जैसी नहीं रही, टर्न हो गई, वैरायटी आ गई उसमें। तो वर्जन हम कहते हैं नहीं, ये नया वर्जन है, वर्जन 2.0, डियर सर वर्जन 2.0, ऐसे
क्या होता है ना, पुरानी मेरी वीडियोस देखोगे वहां मैं अलग था, आज मैं अलग हूँ, आगे और अलग हो जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे वर्जन बदलते चले जाएंगे, टर्न होता चला जाऊंगा, ठीक है। अच्छे के लिए टर्न होंगे, बढ़िया के लिए, बेहतरी के लिए। चलो जी, कंट्रोवर्सी, अब इसमें भी वर्ड्स आ गया। कंट्रोवर्सी मतलब अ कॉन्वर्सेशन इन विच पोजीशंस आर टर्न्ड। कॉन्वो, कॉन्ट्रो में भी कॉन्वो मतलब क्या हो रही है, बातचीत हो रही थी, टर्न हो गई, मतलब बात चल कुछ रही थी, उसका मतलब कुछ और निकल गया। तो कंट्रोवर्सी आपने सुना ही होगा, आसान सा वर्ड था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से आपको ये वर्ड और वर्ड्स याद रह जाएगा, फिर इंट्रोवर्ट भी याद रह जाएगा, एक्सट्रोवर्ट भी याद रह जाएगा, आपको ये क्या कहते हैं, ये दूसरा वर्ड वर्जन वाला, ये भी याद रहे, सब याद रह जाएंगे। तो ये बात है कि आसान से हमें मुश्किल भी याद हो जाता है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्राइब या स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है राइट या रिटन, लिखा हुआ या फिर लिखना, उसको क्या कहते हैं, स्क्राइब या स्क्रिप्ट कहते हैं। इतना याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा सर, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं तो जल्दी से वर्ड देख लेते हैं। एक वर्ड होता है इंस्क्राइब, इसका मतलब क्या होता है, टू राइट लेटर्स और वर्ड्स ऑन अ सरफेस। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि किसी सरफेस पे क्या करना, लेटर्स या वर्ड्स को लिखना। हिंदी आपके लिए पढ़ देता हूं, लिखना, अक्षर या शब्द लिखना सतह पर किसी, ठीक है, किसी सरफेस, सिंपल सा था। और स्क्राइब का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु राइट्स आउट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स को लिखता है उस इंसान को क्या कहते हैं, स्क्राइब कहते हैं। मुंशी जिसे कहा जाता है, मुंशी जी, ठीक है। तो भाई बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, मुंशी जी बनना चाहते हैं हम तो, ठीक है। चलो अकाउंटेंट को भी तो मुंशी जी बोलते हैं। अब एक वर्ड है प्रो, ओ माय गॉड मेरा भाई प्रो है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, फॉरवर्ड, जो आगे होता है एकदम, बिल्कुल हर चीज में आगे, एकदम डरता नहीं, किसे प्रो वर्जन, ठीक है। तो प्रो का मतलब एडवांस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पहले या आगे के लिए, ठीक है। तो प्रो, अब प्रो से क्या क्या बना वो देखो। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन वर्ड, यानी पूर्वानुमान लगाना, क्या कि भाई क्या होगा, उस चीज की भविष्यवाणी करना, उसको भी क्या कहते हैं, प्रोग्नोसिस कहते हैं। समझ में आया। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। प्रोलोग मतलब अ पैसेज बिफोर द मेन पार्ट, आपने बुक्स वगैरह में भी देखा होगा, मेन पार्ट से पहले एक पैसेज होता है, उसको कहा जाता है प्रोलोग, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा संविधान है, उसकी भी पहले एक प्रस्तावना है जिसे प्रेम्बल कहते हैं। तो एक तरह का क्या है, वो क्या प्रोलोग है, ठीक है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, ऐसे तरह करके पूरी एक है ना। अब ये मत बोलना कि सर आप पॉलिटिक्स साइंस भी पढ़ाते हो, आप तो हिस्ट्री भी पढ़ाते, नहीं भाई, हमें शौक है पढ़ने का, तो हम पढ़ते हैं, हमारी जो भी रिलेटेड चीजें आती है। तो प्रोलोग हमें समझ में आ गया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब भी आपको पता है, पर्सन हु फोरटेल्स द फ्यूचर। प्रॉफिट होता है जो भविष्यवाणी करता है, लेकिन प्रॉफिट का मतलब होता है जो जिसे कहते हैं नबी, जिसे बोला जाता है नबी, एक व्यक्ति जो भविष्य की भविष्यवाणी करता है, उनको पता होता है पहले से कि क्या होगा, क्या होना है, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता है। तो प्रो यानी पहले से, हर चीज को पहले, प्रो का मतलब भी क्या निकल रहा है, पहले से होना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या रहा है, जुवन, जुवन का मतलब क्या होता है, यंग। भाई आज से अपना नाम ना जुवन रख लो तुम, जुवन, आज से क्या बढ़िया नाम दे रहा हूं मैं आपको, जुवन रखो, बड़ा एकदम कूल सा नाम है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है यंग, जवान, अपने आपको जुवन को। और जुवन से ना बहुत सारे वर्ड निकल जाएंगे। जुवेनाइल आपने सुना है, जुवेनाइल, जुवेनाइल ऐसा बच्चा है, ऐसा इंसान जो 18 के से कम होता है, जुवेनाइल, उनको सजा भी नहीं होती ना इंडिया में, ये होता है। तो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है भाई, यूथफुल और चाइल्डिश, जिसमें बचपना होता है। तो जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं ना, कि जहाँ पर बच्चों जो 18 से कम होते हैं उनकी सुनवाई की जाती है, जुवेनाइल होते हैं, ठीक है। तो जुवेनाइल का मतलब ही क्या है, जो बचपन या चाइल्ड से रिलेटेड है, किशोर, युवा या बचकाना। एक तो बच्चा हो गया बहुत ही छोटा सा, एक हो गया जो टीनेजर्स जो होते हैं, उसे कहते हैं जुवेनाइल, ठीक है। रिजुविनेट, रिजुविनेट का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक टू यूथफुल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस, कि जो चीज खराब हो चुकी थी मान लो, उसको दोबारा से नया कर देना, उसको क्या कहते हैं, रिजुविनेट, दोबारा से जवान कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मुझे आपको ऐसी गोली ला के दे दो जिससे मैं दोबारा से जवान हो जाऊं, तो फिर मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मैंने क्या किया, खुद को रिजुविनेट किया है। रिजुविनेट आदमी क्या करता है भाई, जिम विम जाएगा, बॉडी वॉडी बनाएगा, बाल अच्छे से कटवाएगा, एकदम खाएगा पिएगा, कहेगा लो लुक एट मी नाउ आई एम रिजुविनेटेड माई सेल्फ। तो रिजुविनेट करना, ठीक है। तो युवा शक्ति उपस्थिति, ठीक है। हिंदी पे नहीं जाना हमें, तो इंग्लिश में ही बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। चलो अच्छा, ब्यूटिशियन के लिए मैंने एक वर्ड बताया था आपको, क्या कहते हैं, पार्लर में जो ब्यूटिशियन होती है उसकी जगह क्या वर्ड बताया था, एक मुश्किल सी वो क्या बताई थी, कमेंट में लिखो ताकि आपको याद रह जाए। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आइटर या आइट्रो, इसका मतलब होता है मेडिकल केयर, यानी स्वास्थ्य संबंधी किसी की केयर करना, उसका ख्याल रखना, उसको कहते हैं आइटर या आइट्रो, ठीक है जी। अब इससे कौन सा वर्ड बन जाते हैं, इससे एक तो बन जाता है जीरियाट्रिक्स। क्या होता है जीरियाट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जीरियाट्रिक्स मतलब मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली। ये ज्यादातर जीरियाट्रिक्स का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है
जो बुढ़े होते हैं ना, जो एल्डर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनके लिए होता है जीरियाट्रिक्स, ठीक है। तो उनका जो जो वार्ड होता है, उनकी जो पूरा ओपीडी वगैरह उनके लिए बनाई गई होती है, तो उसका मतलब क्या, उसको लोग क्या बोलते हैं, जीरियाट्रिक्स होता है, मेडिकल केयर ऑफ द एल्डरली, जरा चिकित्सा, बुजुर्गों की चिकित्सा देखभाल, उनसे रिलेटेड होता है। तो जीरियाट्रिक्स, जैसे हॉस्पिटल में जाओगे आपको डिपार्टमेंट दिखेगा, वहाँ जीरियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी होगा, ओके। ऐसे पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन का डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन कहते हैं, आपको याद होना चाहिए, बहुत अच्छा सा वर्ड है। इसमें भी ध्यान से देखो कि आइट्रा आ रहा है, इसमें भी आइट्रा आ रहा है, इसमें भी आइट्रा आ रहा है। आइट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें चिकित्सा यानी हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है पोडाइट्री। पोडाइट्री का मतलब क्या होता है? मेडिकल केयर फॉर फीट, यानी पैरों की चिकित्सा देखभाल, पैरों वगैरह में किसी दिक्कत हो जाती है उसको क्या कहते हैं? पोडाइट्री। इसमें भी आइट्री आ रहा है, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ये वर्ड भी हमें याद रह जाएगा कि नहीं? ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, पीडियाट्रिशियन, याद होना चाहिए, ओके। जीरियाट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा वर्ड क्लाइन। क्लाइन का मतलब होता है लीन होना, लीन होना, दुबला होना। क्लाइन का मतलब दुबला होना, ठीक है। और इससे वर्ड क्या बन जाते हैं? दुबला होना। और एक लीन का मतलब होता है किसी चीज की तरफ लेट जाने को भी बोलते हैं, लीन कर देना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इससे देखते हैं कौन से वर्ड बनते हैं भाई। एक वर्ड बनता है हमारा इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? लीनिंग टुवर्ड्स। इंक्लिनेशन का मतलब भाई लीनिंग, आगे की तरफ झुक जाना, टुवर्ड्स, आगे की तरफ को लीन कर जाना, उसका मतलब क्या होता है? इंक्लिनेशन। ऐसे इंक्लाइन अ सरफेस दैट स्लोप्स और लीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऐसा सरफेस जो स्लोप की तरह ऐसे होता है, इंक्लाइन, ठीक है। ऐसे रिक्लाइन टू लीन बैक एंड रिलैक्स, यानी झुकना, पीछे झुकना और आराम करना। तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि भाई क्लाइन का मतलब क्या होता है। क्लाइन का मतलब झुकने के सेंस में होता है। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड बने, इंक्लाइन, रिक्लाइन, इंक्लिनेशन, आपको पता होना चाहिए। अब जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं, बेने। बेने का मतलब होता है गुड, वेल, अच्छा। बेने, 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 बेने। अब बेने से कौन से वर्ड बन जाते हैं? बड़े प्यारे वर्ड बनते हैं। बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज। उपकारी, यानी कोई ऐसा इंसान जो किसी अच्छे काम के लिए पैसे दे देता है, चैरिटी कर देता है, वो क्या कहलाता है? बेनिफैक्टर, ऐसा इंसान, ठीक है। ऐसे बेनिफिशियल आपने सुना ही होगा, प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट, भाई बेनिफिशियल जो आपके लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल, इसमें भी देखो बेने आ रहा है। ऐसे बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब शोइंग काइंडनेस और गुडविल, काइंडनेस दिखाना, दया दिखाना, परोपकारी। बेनेवलेंट इंसान कौन होता है? परोपकारी। इसके लिए मैंने एक और वर्ड भी बताया था शायद, हाँ पिछली वीडियो में बताया था, कि आपको मालूम है परोपकारी के लिए क्या वर्ड और इस्तेमाल होता है बेनेवलेंट के अलावा? कमेंट करो, लिख के बताओ, लिख के बताओगे तो ही तो मुझे पता चलेगा। तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। नेक्स्ट है आर्का या आर्की। आर्का या आर्की। आर्का या आर्की का मतलब कहता है एंशियंट। एंशियंट का मतलब आदिम या प्राचीन काल का, पुराने काल का। तो कहीं भी आर्क देखो ना, आर्क, आर्क समझ जाओ ये पुरानी बात हो रही है, ठीक है। अब उससे कौन से वर्ड बनते हैं? आर्कियोलॉजी। पहले तो है आर्कियोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर्स। आपने सुना भी आर्कियोलॉजी में होता है भी पुराने जो कल्चर है उसकी स्टडी की जाती है। हिंदी में कहते हैं पुरातत्व विभाग। जितनी भी आप मॉन्यूमेंट्स देखते हो पुरानी, वो उन्हीं के डिपार्टमेंट में होती हैं। एक होता है आर्केक। आर्केक का मतलब बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, कोई ऐसी चीज जो पुराने समय से ताल्लुक रखती है, बिलोंग करती है। आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल्स, कि ऐसा कोई कलेक्शन जिसके अंदर हिस्टोरिकल बातें की गई हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, उसके कलेक्शन को आर्काइव कहते हैं। लेकिन आर्काइव का इस्तेमाल सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ वैसी हिस्ट्री के लिए नहीं किया जाता। व्हाट्सएप पे भी देखते हो आर्काइव का ऑप्शन होता है, उसमें आपकी पुरानी चैट्स वगैरह आप डाल के छोड़ देते हो। फेसबुक पे भी होता है, हर जगह पे होता है, ठीक है। आर्काइव का ऑप्शन किया जाता है, चैट को आप आर्काइव कर देते हो, छुपाने के लिए भी करते तो पता है मुझे, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे जो आर्क से रिलेटेड थे। हमें क्या याद रखना है भाई? आर्क का मतलब याद रखना है। आर्क का मतलब याद रह गया, बस बात खत्म हो जाती है वहीं पर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, कुछ करना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आराम से आप चिप्स खाते रहो, जूस पीते रहो। चिप्स खा खा के थक गए हो ना, तो कोई फ्रूट खा लो, ठीक है। अब सुनते रहो, सुनते सुनाते काम हो जाएगा। चलो, और मुझे कमेंट करके बताते रहो जो मैं बातें आपसे पूछ रहा हूँ। अगला वर्ड याद रखना है हमें, सेंड। क्या ये SEND, सेंड पढ़ा जाता है, सेंड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? क्लाइम करना या जाना, मतलब चढ़ना या फिर जाना। अब इसी से वर्ड बना है। कौन सा वर्ड बना है भाई? जल्दी से देख लेते हैं। इससे वर्ड बने असेंड। असेंड का मतलब ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में, बचपन में कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ, यानी चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। ऐसे एक और वर्ड बना है इससे, ये वर्ड बड़ा प्यारा है। क्या पढ़ा जाता है? क्रिशेंडो। क्या पढ़ा जाता है? क्रिशेंडो। इसका मतलब क्या होता है भाई? अ क्लाइंबिंग अप ऑफ द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक। कोई म्यूजिक चल रहा हो, उसको उसके पीक पर ले जाना, फुल कर देना, एकदम कान फटने लगे, उस चीज को क्या बोलते हैं? क्रिशेंडो। क्या बोलते हैं? क्रिशेंडो। और क्या लिखा है? या तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, क्रिशेंडो नहीं पढ़ा जाता है, क्रिशेंडो पढ़ा जाता है। ये क्या होगा? संगीत की मात्रा में वृद्धि। संगीत की मात्रा में वृद्धि मतलब जो म्यूजिक चल रहा है उसको फुल वॉल्यूम पे कर देना, उसको क्या बोलते हैं? क्रिशेंडो, ठीक है। ऐसे डिसेंड। डिसेंड का मतलब क्या होता है? टू गो और क्लाइम डाउन,
नीचे डाउन करना, डाउन करना, डाउनवर्ड्स जाना, नीचे की ओर जाने को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ये वही है, ठीक है। मेन वर्ड में आपको जो सिखाना चाहता था वो क्रिशेंडो सिखाना चाहता था, जो कि बहुत प्यारा सा वर्ड है। अगला वर्ड देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं अगला वर्ड क्या है भाई हमारा। अगला वर्ड है रैम या रेमी। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है ब्रांच, किसी चीज की ब्रांच, शाखा, उसको क्या कहा जाता है? रैम कहा जाता है। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया हुआ है? बिल्कुल समझ में आया हुआ है सर। अच्छा तो मुझे बताओ ना आप लोग, मुझे बताओ ना आप कि वो जो परोपकारी होता है, जो चैरिटी करता है, बहुत ही अच्छे काम करता है, उसको इंग्लिश में क्या कहता है? अभी वर्ड बताया था मैंने, कमेंट करो, लिखो, लिख के बताओ मेरे को, देखता हूं आपको कितना याद है, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। सबके कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, लास्ट वीडियो में भी सबके पढ़े थे, मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई थी। और वीडियो लाइक भी करना था कि जब लाइक करोगे बाकी लोगों तक भी वीडियो फिर पहुंचता है, जब आप लाइक कर देते हो। तो दोस्तों जितने भी वीडियो अभी आप लोग जितना भी देख रहे हो ना, सब लोग लाइक करना इसको प्लीज, ताकि ज्यादातर लोगों को पहुंचे, हमारी मेहनत लोगों को दिखे, ठीक है? तो वो हम पहुंच गए अब रैम पे। भाई रैम का मतलब ब्रांच होता है, शाखा होती है। अब इससे कौन कौन से वर्ड बन गए? रेमिफिकेशन। अब रेमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? द रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डिसीजन। मेनली रेमिफिकेशन मतलब होता है कॉन्सिक्वेंस, किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस समझते हो? किसी चीज का नतीजा, जैसे वॉर हुई, ये रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? उसका रेमिफिकेशन क्या था? क्या वर्ड यूज होगा? रेमिफिकेशन वर्ड यूज होगा। किसी चीज का आफ्टरमेथ। आफ्टरमेथ, अरे ये सर आप तो हमें और भी वर्ड बताते चले जा रहे हो। हाँ यही तो तरीका है, इनसे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको याद होते चले जाएंगे इसी तरह से, ठीक है? आफ्टरमेथ हो गया, आपका कॉन्सिक्वेंस हो गया, या रेमिफिकेशन हो गया। बात है कि प्रभाव, एक निर्णय का परिणामी परिणाम। ऐसे रेमिफाई करना, टू स्प्रेड और ब्रांच आउट कर देना। किसी चीज को रेमिफाई करना मतलब उसको फैला देना। कैसे फैला देना? उसकी शाखा वगैरह कर देना। जैसे पहले मैकडी आपके ही शहर में होता था, बड़े बड़े शहरों में होता था, लेकिन अब ना और भी शहरों में होने लगा मैकडी, ठीक है? तो इसलिए उसको क्या किया गया? रेमिफाई कर दिया गया, रेमिफाई कर दिया गया। शायद आपके अनसीन पैसेज में इस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया जाए और आपसे पूछा गया है कि भाई रेमिफाई का यहाँ पे क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रेमिफाई, है ना? तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही होता है रेमस। रेमस का मतलब कहता है ब्रांच लाइक पार्ट। रेमस एक शाखा जैसा भाग, किसी भी ऐसा कोई भाग जो बिल्कुल शाखा की तरह हो, उसको क्या बोलते हैं? रेमस बोलते हैं, ठीक है? ये ज्यादातर थोड़ा साइंटिफिक वर्ड हो गया, आपकी नॉलेज के लिए मैंने बस बता दिया। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, आगे क्या है जी वर्ड? ये है वैक। क्या बोलते हैं इसको? वैक। वैक का मतलब क्या होता है? एम्प्टी। क्या होता है? एम्प्टी, एकदम खाली, खाली। अब खाली से जितने भी खाली वर्ड बनेंगे ना भाई, देखो ये सारे इससे बन जाएंगे। देखो बड़ा मजा आने वाला है। देखो वैक्स से क्या बना है, क्या बना है, जल्दी देखना। इवैक्यूएट। क्या है? इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब टू एम्प्टी अ डेंजरस प्लेस। खैर सिर्फ डेंजरस प्लेस नहीं, घर को खाली करने के लिए, किराएदार घर को खाली कर दे, कोई भी चीज खाली करने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इवैक्यूएट होता है। इवैक्यूएशन, इससे ही एक वर्ड बना इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन कब हो रहा था? जब यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, अफगानिस्तान में अभी आपने देखा था वॉर हो रही थी, तो लोग क्या कर रहे थे? इवैक्यूएट करते हैं वहां से। क्या करते हैं? इवैक्यूएट करते हैं, वहां से भाग जाते हैं, खाली करके चले जाते हैं। आपके घर में किराएदार है, वो आपका किराया भी नहीं दे रहा है, किराया मांगो तो ऊपर से फिर वो और आपको डरा धमका रहे, तो उसको आप क्या करवाओगे? इवैक्यूएट करवाओगे। आप क्या कहोगे? पुलिस से जाकर कहोगे भैया इवैक्यूएट कर दो, फिर पुलिस जाएगी और उसको इवैक्यूएट कराएगी, ठीक है जी? चलो भाई, तो भाई जो भी आप कभी भी रेंट पे कुछ दो ना, तो भाई अपना एग्रीमेंट करा के दो, एकदम प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करा के देना। देख लो, मैं आपको सारी सहायता करता हूँ। आपके पास ना हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे एक 1 पॉइंट प्लेस है हमारा डियर सर चैनल, वहाँ हर चीज़ की एडवाइस मिलती है आपको। चलो जी, वैकेंट का मतलब, वैकेंट आप जानते हो, एम्प्टी, जो ऑक्यूपाइड नहीं है। भाई कि यहाँ वैकेंसी है क्या ये चेयर वैकेंट है? आप जैसे कभी कभी आप क्या करते हो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ऐसे चेयर खींच के रख ली, भाई झगड़ा हो जाएगा, बिल्कुल मत करना ऐसा ना। आप ना उससे पूछो कि भाई ये चेयर वैकेंट है कि नहीं, तो वैकेंट वर्ड यहाँ पे यूज होता है, ठीक है जी? ऐसे वेकेशन आप जानते हो कि भाई छुट्टियों के दिन को कहते हैं वैकेशन। हिंदी में पढ़ भी नहीं रहा हूँ, ये तो मैंने आपके लिए बस लिख दी है, क्योंकि हिंदी से हम रट थोड़ी रहे, हम तो बस ये वर्ड के कि भाई क्या इनके साइंटिफिक वर्ड है या रूट वर्ड है, वो हम देख रहे हैं, उससे हमें सब याद होता चला जा रहा है कि नहीं? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे का वर्ड कौन सा है मेरा? लेकिन इससे पहले फिर मेरे को कुछ याद आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहा हूं मैं। बच्चों के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिखो कमेंट में, लिखो अभी के अभी लिखो, याद रह जाएगा। बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। चलो जी, एक है रैग। ये रैग या रिज जो इसको पढ़ सकते हो, इसका मतलब क्या होता है? गाइड करना या रूल करना। रूल मतलब शासन करना, किसी के ऊपर शासन करना, उसको बोलते हैं रेग या रेज, या गाइड करना, किसी को ऐसे ऐसे गाइड कर देना, ठीक है? अब इससे कौन से वर्ड बने भाई? बड़े प्यारे प्यारे वर्ड बने इससे। रीजेंट। रीजेंट क्या पढ़ा जाएगा? ये रीजेंट, ठीक है? अब री आया इसमें,
री का मतलब दिमाग में आया एकदम, री है मतलब यानी शासन कर रहा है ये। चलो जी, अ पर्सन हु रूल्स ऑन बिहाफ ऑफ अ किंग और क्वीन, ऐसा कोई इंसान जो किसी और जो राजा या रानी उसके बिहाफ पे शासन करता है, उसकी जगह पे शासन करता है, उसको रीजेंट कहते हैं। एक व्यक्ति जो राजा या रानी की ओर से शासन करता है, मतलब डायरेक्टली वो नहीं करते, उसको अपॉइंट कर देते हैं कि भाई मेरी जगह तुम देख लेना, ठीक है, वो वाला तो रीजेंट हो गया। ऐसे रेजीम, रेजीम क्या पढ़ा जाता है, रेजीम, अ गवर्नमेंट दैट रूल्स, भाई गवर्नमेंट शासन करने वाली, सरकार शासन कर, अच्छा नहीं, खैर हिंदी इसकी कुछ और लिख दी गई है। रेजीम का मतलब ये होता है किसी का शासन काल, किसी का शासन काल को क्या बोलते हैं कि भाई किसी के किसका शासन चल रहा है, किसकी रेजीम है, किसका शासन है, उस शासन को क्या बोलते हैं, रेजीम बोलते हैं, उसकी शासन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि भाई यूपीए का जो रेजीम था उसमें जो भी वो हुए थे, क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे या फिर घोटाले हुए थे, स्कैम हुआ था, तो ये क्या कहला जाएगा, रेजीम कहला जाएगा। ऐसे जैसे अगर मान लो अभी किसका चल रहा है, एनडीए का चल रहा है, या फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब थे, तो उनके रेजीम में क्या हुआ था, यानी उनके शासन में क्या हुआ था, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। रेगुलेट करना इसमें भी रहेगा, या गाइड करना यानी अप्लाई रूल। आज समझ में आया रेगुलेट वर्ड बना कैसे, इसमें भी देखो री लगा हुआ है, यानी गाइड करने के लिए। रेगुलेट, आप गाइड ही तो करते हो, रेगुलेट करना किस चीज को चलाना, किस चीज को रूल को अप्लाई करवाना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के वर्ड क्या। लेक्ट, लेक्ट या लेक्टो, इसका मतलब ये होता है मिल्क या दूध। क्या होता है, दूध। अब इससे बहुत सारे प्यारे प्यारे वर्ड्स बन जाएंगे। और भाई दूध पीना चाहिए, हड्डियां मजबूत रहती हैं, बहुत अच्छी चीज है दूध पीना, ठीक है। चलो जी, इससे वर्ड बना लैक्टेट। लैक्टेट का मतलब होता है टू गिव मिल्क, भाई दूध देने को क्या कहते हैं, लैक्टेट कहते हैं। और लैक्टोज किसको कहते हैं, द शुगर कंटेन्ड इन मिल्क, भाई दूध में जो शुगर होता है, वो द शुगर कंटेंट में जो दूध में शुगर होता है उसको क्या बोलते हैं, भाई लैक्टोज बोलते हैं। लैक्टोज आपके लिए पढ़ देता, दूध में निहित चीनी, ठीक है। तो ये बड़े आसान से वर्ड थे, मेरे को लगा आपको ना थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी कहीं, क्योंकि वोकैब ऐसे थोड़ी आ जाएगी उठ के, सिर्फ वोकैब ही आएगी। इंग्लिश है भाई, इंग्लिश में तो वोकैब हर तरह से पूछी जा सकती है। चलो भाई, लेकिन मेरे बच्चे सारे तैयार हैं, सब एकदम बढ़िया से सारे वर्ड सीख रहे हैं और मेरा पूरा साथ दे रहे हो आप लोग, दे रहे हो ना। चलो जी, अब नेक्स्ट देखते हैं ईयू। ये बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, ये बहुत प्यारा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ अगर ईयू से शुरुआत हो रही होती है तो ईयू का वैसे मतलब निकलता है गुड या वेल। अच्छा, अब ईयू पढ़ा, ई नहीं जाएगा इसमें, ई साइलेंट रहेगा, पढ़ा कैसे जाएगा, कैसे देखते हैं आप पढ़ा कैसे जाता है। यूफेमिज्म, क्या पढ़ा जाता है, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, रिप्लेसिंग एन ऑफेंसिव वर्ड विद एन इनऑफेंसिव वन। यूफेमिज्म का मतलब होता है कहीं पे कोई ऐसी बात लिखी, ऐसा वर्ड लिखा है जो कि आपत्तिजनक है, मान लो कोई गलत वर्ड है, गाली गलौज वाला वर्ड आ गया, कोई ऐसा वर्ड है किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी, तो उस वर्ड को हटा के इनडायरेक्टली कोई और वर्ड लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कभी भी ना किसी का रिलीजन का नाम नहीं लिया जाता, या संदिग्ध वर्ड यूज कर देते हैं, डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेते, या फिर जैसे किसी क्या कहते हैं असामाजिक तत्व वर्ड यूज कर देते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, ताकि अगर किसी का डायरेक्ट नाम ले देंगे तो कहीं कोई हर्ट ना हो जाए। इस तरह से कोई भी वर्ड ऐसा किया जाता है कि वो किसी को ना लगे, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड यूज कर दिया जाता है जिससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूफेमिज्म। क्या होता है ये, यूफेमिज्म होता है, ठीक है। व्यंजना एक की जगह आपत्तिजनक शब्द के साथ आपत्तिजनक शब्द, ठीक है। ये तो हिंदी में कुछ और ही लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक है। वही फर्क है ना, गूगल और आप। गूगल कभी भी ना एक टीचर की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि गूगल सिर्फ वो समझता है जो उसको प्रोग्राम करके रखा होता है, टीचर जानता है कि उसको कैसे समझाना है, क्या पढ़ाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है यूफोनियस। यूफोनियस का मतलब क्या होता है, हैविंग अ प्लेजेंट साउंड, सुहावना सुखद ध्वनि। किसी जो बहुत प्यारी सी आवाज होती है, ध्वनि होती है, साउंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूफोनियस। ये यू देखो ना, सब में यू आ रहा है, शुरुआत में यू है, यानी कुछ अच्छा आ रहा है, ऐसे यूफोरिया। अब आप मुझे बताओ इसका, आप मुझे बताओ, अभी देखो मत, इधर बताओ, मुझे देखो यूफोरिया का क्या होगा, यू मतलब अच्छा। अब फोरिया देख लो भाई, फोरिया का क्या होगा भाई, फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी उत्साह, भलाई की भावना। यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। व्हेन यू आर फीलिंग सो हैप्पी देन यू कैन कॉल कि मुझे क्या आ रहा है, यूफोरिया की जरूरत है, मुझे यूफोरिया चाहिए। तो भाई यूफोरिया क्या है, फीलिंग है एक तरह की जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हो, वेलबींग महसूस कर रहे हो। तो मजा आया, बहुत मजा आया, जल्दी जल्दी मैं और कराता हूं आपको ताकि आपको तैयार कर दूं आपके एग्जाम्स के लिए। चलो क्रेनियो, क्रेनियो का मतलब होता है स्किल, खोपड़ी। अब इससे बना लो कोई भी वर्ड, इससे बना लो कोई भी वर्ड। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं ना, इनसे रिलेटेड जो आपको आते हैं वो भी एक बार रिकॉल कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था कंडेम करना, किसी की आलोचना करना, निंदा करना। लेकिन उसके लिए मैंने एक और वर्ड अभी आज ही सिखाया आपको, जो मैंने आपसे पूछा भी था अभी कमेंट में, डिनाउंस करना, ठीक है। तो ऐसे डिनाउंस मैंने जैसे कि आपको वर्ड बता दिया तो उससे कंडेम याद आ गया,
तो ऐसे आपको नए नए वर्ड याद करने हैं, ठीक है, अपने आप को रिकॉल करना है। क्रेनियो स्किल हो गया, स्किल स्कल स्कल हो गई, इनफैक्ट स्किल बोल रहा हूं, स्कल स्कल मतलब खोपड़ी। अब खोपड़ी से रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? क्रेनियोलॉजी यानी स्टडी। अब लोजी, लोजी मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और पढ़ाऊंगा। लोजी का मतलब ये होता है किसी चीज की स्टडी। तो भाई क्रेन खोपड़ी, खोपड़ी की स्टडी को क्या कहती है? क्रेनियोलॉजी। क्रेनियम, क्रेनियम स्कल ऑफ वर्टिब्रेट्स यानी कपाल, कपाल को क्या बोल देते हैं? क्रेनियम बोल देते हैं, वो जो पूरा होता है, ठीक है। क्रेनियल मतलब पर्टेनिंग टू द स्किल, जो भी स्किल से रिलेटेड, मतलब कुल मिला के क्रेन अगर कहीं पे यानी वो खोपड़ी के बारे में बात हो रही है। अब भाई खोपड़ी ओपड़ी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स और भी पढ़ने हैं, और क्रेन कहीं पे आ जाता है, कोई पैसेज में आ जाता है, किसी भी फिलअप में आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। जेक्ट, जेक्ट बड़ा प्यारा है, आपने देखा होगा जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बनते हैं। इजेक्ट होता है, इंजेक्ट होता है। अब जेक्ट का मतलब पता चल जाएगा ना, सब याद रह जाएगा। जेक्ट मतलब क्या होता है? थ्रो करना, किसी चीज को फेंक देना, ठीक है। अब इससे क्या वर्ड बनते हैं भाई? इजेक्ट हो गया, जैसे कि मैंने आपके सामने बोल लेता, टू थ्रो समवन समथिंग आउट, इजेक्ट करना, निकाल लेना, या किसी चीज की तरफ कुछ चीज फेंक देने को क्या बोलते हैं? इजेक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या आ गया? जेक्ट आ गया। ऐसे ही इसमें इंटरजेक्ट, टू थ्रो अ रिमार्क इनटू अ डिस्कशन, इसका मतलब क्या है? किसी एक टिप्पणी में, चर्चा में फेंकने के लिए, मतलब कोई रिमार्क, कोई ऐसा कमेंट कर क्या कहते हैं, डाल देना या फेंक देना, इधर से बोल देना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरजेक्ट करना, ठीक है। कोई डिस्कशन चल रहा है, उसके बीच में कुछ बोलना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्ट कर देना। चलो, प्रोजेक्ट का मतलब टू कास्ट और थ्रो समथिंग, प्रोजेक्ट करना, कोई चीज दिखाना, बनाकर दिखाना, आप समझते हो। तो जेक्ट इसमें भी है, मतलब थ्रो करना, कुछ अपनी तरफ से कोई चीज डालना, उसको क्या बोलेंगे? जेक्ट बोलेंगे। और उससे हमें वर्ड याद हो जाएगा, इजेक्ट, इंटरजेक्ट और प्रोजेक्ट। चलो, प्रोजेक्ट बहुत आसान सा था, याद रह जाएगा, लेकिन इससे बाकी वो भी आपको याद रहेंगे। अब देखो जी, जेनो, जेनो, जेनो का मतलब होता है फॉरेन। क्या होता है? फॉरेन मतलब विदेश। अब विदेश या विदेशी से आपको क्या याद रहने वाला है, वो देखो। जेनोफोबिक, अफ्रेड ऑफ फॉरेनर्स, इसका मतलब क्या हो गया? जेनोफोबिक का मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जिसे विदेशियों से डर लगता है। फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई विदेशी आया, कोई मान लो अफ्रीका से आया, अब भाई वो 8-8 फीट के होते हैं वो लोग, अब उनको देख के, और वो लंबे चौड़े, और एकदम आप डर गए, भाई बहुत मारेगा मेरे को ये तो अब वो डर लगने लगा, वो डर लगने लगा, तो क्या हो? आप जेनोफोबिक हो। क्या हो? जेनोफोबिक हो, ठीक है। चलो, डरना नहीं चाहिए। जेनोजेनेसिस, इसका मतलब क्या होता है? द क्रिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक और वर्ड आपको अभी याद बताता हूं, ऑफस्प्रिंग दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आइदर पेरेंट। जेनोजेनेसिस, जेनो का मतलब क्या हुआ? विदेशी, इतना याद रखा, ठीक है। अब जेनोजेनेसिस का मतलब ऐसा होता है कि जो बच्चा है वो ना पिता जैसा दिखता है ना माता जैसा दिखता है, अपने पेरेंट में किसी एक पे भी वो नहीं गया होता, बिल्कुल अलग होता है, यानी विदेशी टाइप का होता है, ठीक है। तो उसके जीन्स कैसे होते हैं? जेनो होते हैं, विदेशी होते हैं, फॉरेनर जैसे होते हैं, मतलब अलग होते हैं, जैसे माँ बाप है वैसा बच्चा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? जेनोजेनेसिस कहते हैं। ये एक वर्ड यूज हुआ है, ऑफ स्प्रिंग। क्या वर्ड यूज हुआ? ये रहा, ऑफ स्प्रिंग। इसका मतलब क्या? सुनो, ऑफ स्प्रिंग ना बच्चे को कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग किसी जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है ना, जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है, जो बन रही है, तो वो जो क्रिएशन हो रही है उसको, यानी जो बच्चा है उस बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑफ स्प्रिंग कहा जाता है। ये वर्ड नहीं पता था, अब पता कर लेना, ठीक है। चलो, याद रहेगा भाई, जेनो से याद रह जाएगा। ऐसा जेनोफाइल, जेनोफाइल का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड टू फॉरेनर्स। अभी तो जेनोफोबिया हो रहा था, जेनोफोबिया ही तो था जी, हाँ, जेनोफोबिक थे भाई, डर लग रहा था, फोबिया मतलब डर। अब क्या था? जेनोफाइल हो गए। फाइल में मतलब हमेशा ही प्यार होता है, ठीक है। तो भाई जेनोफाइल का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टेड टू फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, भाई आपने कोई गोरा देखा और गोरा देखा, कोई गोरी देखी, और भाई भैया तो अरे ये तो एक्टर है सर, एक फोटो खिंचवा लो ना हमारे साथ, करते हैं ना ऐसे लोग, ठीक है। तो भाई वो फोटो खिंचवाने वालों, आप लोग कौन हो? जेनोफाइल हो, ठीक है। आपको बहुत सारे यार दोस्त होंगे जो अंग्रेजों के साथ फोटो डाल के अपना स्टेटस पे लगाते, कहते हो भाई देखो मैंने किसके साथ फोटो खिंचवाया। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन सा है हमारा? अगला है हमारा वॉक। आपको क्या याद रखना? वॉक। वॉक का मतलब ही होता है आवाज। क्या होता है? आवाज। बस इतना बताना तो सारा काम आपका हो गया। भाई इससे क्या बनता है? एडवोकेट। अब एडवोकेट का मतलब वही नहीं काला कोट, कि काला कोट देखा हुआ वही एडवोकेट होता है। एडवोकेट का मतलब भी होता है, एडवोकेट का मतलब क्या होता है? एडवोकेट का मतलब होता है किसी के फेवर में बात करना। किसी के फेवर में बात करने को क्या कहते हैं? एडवोकेट कहते हैं। लेकिन एडवोकेट इसीलिए बना है वो वर्ड, वो जो एडवोकेट जो होते हैं, जो वकील होते हैं, उनके लिए एडवोकेट इसलिए बना क्योंकि वो किसी के फेवर में बात करते हैं, अपने क्लाइंट के फेवर में बात करते हैं, ठीक है। आज इस वर्ड का मीनिंग आपको पूरा अच्छे से पता चल गया। ऐसे ही होता है इक्विवेकेट। ये बहुत प्यारा है। इक्विवेकेट का मतलब क्या होता है? कि भाई आपने कोई ऐसी बात करी, आपने जानबूझ के ऐसी बात बोली जिससे सच को छुपाया जा सके, उसको क्या कहा जाता है? इक्विवेकेट। इसके अंदर भी वोक आया, ठीक है। नेक्स्ट है वोकलाइज करना, किसी बात को रखना या बोलना, अटर करना, उसको क्या बोलते हैं? वोकलाइज करना। टू प्रोड्यूस विद योर वॉइस, अपनी आवाज से कुछ बोलना, ठीक है। तो ये वोक से बन गए वर्ड। और वर्ड देखते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, सब। अब बात करते हैं सब की। अब जहां भी एसयूवी सब लगा होता है, सबसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो आपको ये याद रखना है, इसका मतलब हमेशा क्या होगा? अंडर या लोअर, के किसी से नीचे होगा,
नीचे, चाहे वो समुद्र के नीचे हो, किसी से वैसे नीचे हो, ऊंचाई में नीचे हो, या किसी के रुतबे में नीचे हो, किसी लेवल में नीचे हो, किसी भी तरह के नीचे को क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब बोलते हैं। अब मैं कुछ वर्ड आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है सबका मतलब क्या होगा, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्तों? आपके लिए मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कंपाइल करके लेके आया हूं। जैसे कि सबमरीन, सबमरीन का मतलब क्या होता है? अंडर वाटर बोट है, आपको मालूम ही है। समुद्र के नीचे जो हमारे देश की भी बहुत सारी सबमरीन है जो रक्षा करती हैं हमारे जल की, भाई हमारी जो जल वाली जो हमारी वो है क्या कहते हैं बॉर्डर्स है, उनकी भी तो रक्षा की जाती है, सबमरीन होती है वो। सबमर्ज का मतलब टू पुट अंडर वाटर, जो पानी के अंदर है, मर्ज है मतलब डूबा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? पानी के भीतर डालने के लिए जलमग्न होना, तो सबमर्ज बोलते हैं उसको। ऐसे सब स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, लेवल से डाउन है। आपने मैकडी से खाना मंगाया, कहीं से पिज्जा खाया, चलो आज डोमिनोज का पिज्जा खिलाता हूँ आपको, ठीक है? आपने डोमिनोज का पिज्जा खाया, वो अच्छा नहीं था, वो बेकार था, तो आप क्या कहोगे? वो सब स्टैंडर्ड था। क्वालिटी क्या थी उसकी? सब स्टैंडर्ड थी, इंफीरियर टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उससे कम, ठीक है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वाड्री या क्वाड्री। इसका मतलब ही हमेशा क्वाड, क्वाड का मतलब क्या होता है? चार। क्या होता है? चार, ठीक है? अब जैसे ट्रिपल 3 होता है ना, ऐसे क्वाड्र 4 होता है। अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो देखते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब ओपन स्पेस विद बिल्डिंग ऑन 4 साइड, जो चारों तरफ बिल्डिंग होती है एक ओपन स्पेस के, वो क्या होता है? क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेनियल, क्वाड्रेंट का मतलब 4 साल का पीरियड। और एक होता है क्वाड्रपेड, क्वाड्रपेड का मतलब क्या होता है? 4 फुटेड एनिमल, ऐसा जानवर जिसके 4 फुट होते हैं, पैर होते हैं, तो चौगुना या 4 पैरों वाला जानवर क्या कहलाता है? क्वाड्रपेड कहलाता है। आगे बढ़ जाए जी, जल्दी बढ़ जाइए सर, हमें नए नए वर्ड सिखा दो जल्दी से। एक वर्ड होता है पल, पल का मतलब होता है अर्ज, यानी जोर देना किसी चीज पे। क्या याद रखना है आपको? पल। क्या याद रखना है? पल, दो पल, वो वाला पल, ठीक है? ठीक है, चलो, तो पल का मतलब क्या होता है? अर्ज करना, किसी चीज पे जोर देना। अब इससे कौन से वर्ड बने? कौन से वर्ड बने? एक बन गया कंपल्शन, कंपल्शन। अब पल यहां भी आया, यानी जोर दिया। किस पे जोर दे दिया भाई? किसी पे भी जोर दे दिया, मजबूर करना। कंपल्शन का मतलब मजबूर करना, वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज, ठीक है? कंपल्शन। और कंपेल, कंपेल का मतलब क्या होता है? किसी को मजबूर करना, एक वर्ब बना कंपेल, और कंपल्शन क्या बन गया हमारा? एक मजबूरी, ठीक है जी? चलो आगे देखते हैं। ऐसे एक्सपल्शन, एक्सपल्शन का मतलब, एक्सपल्शन का मतलब भी क्या है? यहां भी पल आया, मतलब जोर देना, तो एक्सपेल्शन का मतलब बना टू किक समवन आउट, किसी को उठा के बाहर फेंक देना, मतलब किसी को आउट कर देना, हटा देना। इसका मतलब क्या होता है? निष्कासित कर देना, किसी को बाहर निकाल देना। तो एक्सपेल्शन मतलब फॉर एग्जांपल क्या होता है? जैसे हमारे पार्लियामेंट में हो रहा होता है, पार्लियामेंट में ना कोई जो एमपी है या फिर एमएलए हमारे, पार्लियामेंट में तो एमपीज होंगे ना बेसिकली, तो भाई पार्लियामेंट में एमपीज जो बैठते हैं, उन्होंने कोई ऐसी हरकत करी, कोई ऐसी कुछ भी एक्टिविटी करी जिसकी वजह से उनको बाहर एक्सपल्शन उनका कर दिया गया, उन्हें एक्सपेल कर दिया गया, भाई निकाल दिया गया। ऐसे किसी पार्टी से निकाल दिया जाता है। मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी में किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, हरकत कर दी जिससे उनके रूल्स खराब हो गए, उन्होंने रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई काम करा, तो भाई उन्होंने क्या करा? भाई पार्टी ने उसको क्या कर दिया? एक्सपेल कर दिया, एक्सपल्शन हो गया उसका, ठीक है? ऐसे इंपल्सिव, इसमें भी पल आया, पल, इंपल्सिंग, हैविंग अ स्पॉन्टेनियस अर्ज टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए आग्रह करने वाला होगी। मतलब इंपल्सिव मतलब कुछ अंदर से आना, कुछ करने के लिए, यानी अंदर से क्या पड़ना? एक जोर पड़ना, एक क्या होना? जोर पड़ना, एक अपने अंदर ही अंदर कुछ करने के लिए डिजायर पैदा होना। हैविंग अ स्पॉन्टेनियस अर्ज टू डू समथिंग, उसको क्या बोलते हैं? इंपल्सिव होना, खुद ब खुद, यानी किसी ने आके कहा मेरा मन कर रहा कुछ करने का। तो इंपल्सिव, एक्सपल्शन, कंपल्शन, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड थे, उम्मीद है आपको याद रहेंगे। आइए देखते हैं अब आगे के वर्ड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे जल्दी से बता दो कमेंट करके कि प्राचीन के लिए कौन सा वर्ड मैंने आपको बताया था कि जिससे पता चलता है कि प्राचीन या पुरानी चीजों के बारे में बात की जा रही है। लिखो, कमेंट में लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। चलो मैं आपको बता दूं नया वर्ड। ये क्या पढ़ा जाता है? आबर। क्या पढ़ा जाता है? आबर। इसका मतलब होता है पेड़ या ट्री। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हम पढ़ने वाले हैं? बड़े प्यारे प्यारे वर्ड हम पढ़ने वाले हैं। एक है आर्बरिस्ट। क्या है? आर्बरिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? समवन वर्किंग विद ट्रीज, जो पेड़ों के साथ काम कर रहे हैं, यानी पेड़ों का काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है? दूसरा बना हमारा आबर। आबर का मतलब ये होता है शेडी एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रीज, एक ऐसा एरिया है जहां पे पेड़ की छाया का जो एरिया होता है, जो ऐसी जगह होती है जहां पेड़ की छाया आ रही होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं? आर्बर बोल देते हैं। ऐसे आर्बरस, आर्बरस का मतलब हैविंग मैनी ट्रीज, जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आर्बरस बोलते हैं, ठीक है? अब ये वर्ड कहीं पे भी किसी भी तरह से इस्तेमाल हो रहा हो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। आपने कॉमेंट किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे जो भी मैं पूछ रहा हूं। एक है वर्ड क्रॉन। क्या है वर्ड? क्रॉन। अब क्रॉन का क्या मतलब होता है? मुझे आपको बस इतना बताना, टाइम। जैसे आपको पता चल गया ना क्रॉन का मतलब टाइम होता है, अब आप अपने आप से इनके मीनिंग समझने लगोगे। जल्दी से मुझे बताओ ना, क्रॉनिक का मतलब क्या हुआ? क्रॉन मतलब टाइम, क्रॉनिक मतलब टाइम वाला, यानी ऐसी चीज जो लंबे टाइम तक चले,
क्रॉनिक डिजीज होती है कि नहीं, ऐसी बीमारियां जो लंबे समय तक चलती हैं उन्हें क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं समझ में आया? क्योंकि क्रॉन का मतलब ही टाइम होता है और क्रॉनिक का मतलब टाइम वाला जो कि लंबे टाइम तक चले। क्रोनोलॉजिकल इसका मतलब अरेंजिंग इवेंट्स इन टाइम ऑर्डर, किसी टाइम के हिसाब से। क्रोनोलॉजी का तो बड़ा मीम्स वगैरह भी चले थे ना कि क्रोनोलॉजी समझिए ऐसे करके, हमारे होम मिनिस्टर के वो चले थे मीम्स वगैरह, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि क्रोनोलॉजिकल मतलब जो टाइम के अनुसार होगा, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस तरह से। ठीक है, ऐसे जैसे पहले आप मेरी वीडियो देखोगे, आपको वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करोगे, फिर शेयर कर दोगे, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दोगे, और उसके बाद फिर आप एग्जाम में जाओगे, आप एग्जाम बहुत अच्छा करके आओगे, आप खुश होकर मुझे दोबारा से मैसेज करोगे थैंक यू सर, है ना, ऐसे करोगे। ठीक है चलो आओ, सिंक्रोनाइज, इसका मैंने पहले भी आपको मीनिंग बताया था। अब सिन, SY सिन, इसका मीनिंग क्या था? समान, एक साथ होने वाला। क्रोन, क्रोन का मतलब टाइम, यानी एक साथ एक टाइम पे होने वाला। ये पूरे वर्ड का हमने ना पोस्टमार्टम कर दिया, हम डॉक्टर बन गए, पूरी चीर फाड़ करके निकाल दिया वर्ड सिंक्रोनाइज क्या होता है। मजा आता है ना ऐसे पढ़ने में भाई, मुझे तो ऐसे ही समझ में आता है कि अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपको ना इतना तो पता होना चाहिए ना कि कैसे क्या क्या हुआ है, सारी बारीकियां एकदम पूरा अंदर तक खोल के पढ़ो, देखो फिर मजा आएगा। हम पता है पढ़ाई क्यों नहीं करते? आज मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। हमें पढ़ाई अच्छी इसलिए नहीं लगती, हमें कोई टॉपिक अच्छा इसलिए नहीं लगता, हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें उसको पढ़ाया ठीक से नहीं गया होता, हमारा इंटरेस्ट नहीं आता। इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि चीजें मुश्किल लगती हैं। मुश्किल क्यों लगती हैं? क्योंकि ठीक से नहीं बताई गई। अब जब चीज उलझी हुई होती है ना, हमारा माइंड ना बिल्कुल कंप्यूटर की तरह होता है, 0 और 1 लेता और कुछ नहीं लेता। माइंड को बताओ ना, आसान चीज बताओ, माइंड को अच्छी लगने लगती है। जो चीज माइंड को अच्छी लगती है उसका इंटरेस्ट बनता है। पहले अच्छी नहीं लग रही, समझ ही नहीं आ रही, तो इंटरेस्ट कहां से बनेगा? अब सिंक्रोनाइज का मीनिंग क्या? आप कभी भूलोगे? बताना, भूलोगे कभी? कभी नहीं भूलोगे। ठीक है दोस्तों, तो चीजों को ना पूरा चीर फाड़ करके पढ़ेंगे एकदम बढ़िया करके। नेक्स्ट वर्ड है पेरी। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड या इनक्लोजिंग, चारों तरफ। उसको क्या बोलते हैं? पेरी। क्या बोलते हैं? पेरी। पेरी से क्या क्या बनेगा? आप सोचो ना, बहुत सारे वर्ड है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पैरामीटर। क्या होता है? पैरामीटर यानी चारों तरफ का एरिया, उसे क्या बोलते हैं? पैरामीटर। द आउटर बाउंड्री, एक बाउंड्री को तो बोलते हैं ना पैरामीटर। बताओ, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे करके ऐसे होता है ना। तो पैरामीटर क्या? द आउटर बॉडी। ये वर्ड हमने देख लिया, इसमें भी पेरी था। दूसरा क्या होता है? पेरिफेरल। पेरिफेरल बहुत प्यारा वर्ड है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। लाइंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। पेरिफेरल का मतलब ये होता है कि जो आसपास के जो एरिया होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है ना, एक तरह से पैरामीटर जैसा होता है इसका मीनिंग भी। लेकिन इसका वैसे क्या होता है? केंद्र के बाहर स्थित परिधि है कि कोई चीज सेंटर ये रहा किसी चीज का, और उसके जो आसपास का जो थोड़ा बहुत एरिया होता है, इधर इधर का, इधर इधर का, इधर इधर का, उसे बोलते हैं पेरिफेरी या पेरिफेरल। ठीक है, तो एग्जैक्टली कोई लाइन नहीं होती, उसके आसपास का जितना भी फैला हुआ एरिया होता है सेंटर से बाहर, उसको क्या कहते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरल, लाइंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर, जो सेंटर में नहीं उसके बाहर का। ठीक है, चलो पेरिडोंटल का मतलब पर्टेनिंग टू बोन एंड टिश्यू अराउंड अ टूथ। ठीक है, एक दांत का जो क्या होता है, जो उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? कि भाई जो बोन और टिश्यू होते हैं, एक टूथ एक दांत के आसपास, उससे संबंधित क्या पढ़ा जाता है? पेरिडोंटल। तो पेरी मतलब आसपास यानी उसके चारों, डोंटल मतलब आपका दांत हो गया। ठीक है, इतना ईजी था सर? हाँ जी, इतना ईजी था, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। चलो अब पढ़ते हैं री वाला। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके आगे री लगा होता है। तो री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है दोबारा करना, अगेन करना, या फिर बैक या पीछे का, बैकवर्ड या बैक। री का मतलब ये होता है। चलो जी, अब इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं सर? जल्दी बताओ ना भाई। एक तो बढ़िया रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? टू स्प्रिंग बैक अगेन, किस चीज का पलटाव, किस चीज को पलटाव करने को क्या बोलते हैं? रिबाउंड करना। ऐसे रिवाइंड करना, टू वाइंड समथिंग बैकवर्ड, किसी चीज को दोबारा से सोचना, दोबारा से लेके आना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवाइंड करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रिएक्शन। भाई एक होता है एक्शन, रिएक्शन करना वापस, मतलब पलटाव करना, उसका रिएक्शन देना, ये आप समझते हो। रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचान लेना। रिवर्स करना, किसी चीज का उल्टा करना, इसमें भी देखो री लगा हुआ है। ऐसे रिवाइवल यानी द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ, दोबारा से किसी को जिंदा कर देना, किसी चीज में जान फूंक देना। कोई कंपनी डूब गई थी, उसको मैंने क्या किया? रिवाइव कर दिया। और होता है ना ठा ठा ठा, कौन सा गेम होता है? पबजी। पबजी में भी तो रिवाइव देते हो तुम लोग, तो रिवाइव करना उसको। ठीक है, रिकैप्चर, टेकिंग समथिंग बैक, कोई चीज वापस हासिल कर लेना। फॉर एग्जाम्पल किसी के दो देशों के बीच लड़ाई हुई, उसने एक देश ने दूसरे को जीत लिया, उसने वापस उसको दोबारा हरा के उसको दोबारा जीत लिया, तो यानी क्या हुआ? उसने रिकैप्चर कर लिया, दोबारा से कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये तो काफी आसान था, बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कैसे री का इस्तेमाल बैक मतलब वापस के तौर पे किया जाता है या फिर दोबारा के तौर पे री का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी से सारे वर्ड बने। रिबाउंड हो गया, रिकैप्चर हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखते हैं हमारे। नेक्स्ट है भाई हमारा टर्म या टर्मिना। टर्म का मतलब ये होता है किसी चीज का एंड या लिमिट। टर्म किस चीज का एंड, खत्म होना या लिमिट। अब उससे क्या क्या वर्ड बनते हैं भाई? टर्म से बना डेटरमिन। क्या बना? डेटरमिन। डेटरमिन का मतलब भी क्या होता है? टू फाइंड समथिंग आउट एट द एंड ऑफ इट। ठीक है, कि भाई कोई किसी चीज को
किसी चीज को ढूंढना, फाइंड करना, ठीक है, एंड में कि भाई कि वो निकल के क्या आया, फाइनली क्या निकल के आया, उसे क्या बोलते हैं डिटरमिन, यानी निर्धारित करना, जांच के अंत में कुछ पता लगाना, किस चीज की जांच करना और अंत में देखना। डिटरमिन जैसे डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करो, एंड में ये बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो डिटरमिन का हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है टर्मिनेट करना। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म करना, मैंने पहले भी बताया था ये वर्ड टर्मिनेट करना। फॉर एग्जांपल नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कोई टर्मिनेट हो गया तो उसे भी टर्म, इसके अंदर भी देखो टर्म आया, टर्म मतलब एंड करना किसी चीज को। ऐसे ही एक्सटर्मिनेट यानी टू डिस्ट्रॉय और गेट रिड ऑफ कंप्लीटली, किसी चीज से बिल्कुल पनाह चाह लेना, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्मिनेट करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको खत्म कर देना, उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्मिनेट कर देंगे। नष्ट करना या पूरी तरह से छुटकारा पाना। इसके लिए एक और वर्ड होता है छुटकारा पाना के लिए, पूरा एक फ्रेज होता है गेट रिड ऑफ। क्या होता है, गेट रिड ऑफ, इसका मतलब क्या, गेट रिड ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, उसे बोलते हैं गेट रिड ऑफ। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाओ सर, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सर ऐसे पढ़ने में। चलो जी, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है आपको ऐसे पढ़ाने में। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा विंस या विस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉन्कर करना, यानी किसी चीज पे फतेह हासिल कर लेना, जीत हासिल कर लेना। कहीं अगर विंस लगा है ना या विस लगा है तो उससे समझ लो विंस कैसे, जैसे इनविंसिबल, विंस इसमें भी आया, विंस मतलब जीत, इन मतलब जो नहीं हो सकता, विंस मतलब जीत, जो जीता ना जा सके, इनविंसिबल। देखो इसका भी पोस्टमार्टम कर दिया बैठे बैठे, ऐसे आता है मजा। अब याद रहेगा ना ये वर्ड, बिल्कुल याद रहेगा भाई, तुम्हें भी याद रहेगा, इनविंसिबल बिल्कुल याद रहेगा। विंस का मतलब क्या हुआ, जीतना, ठीक है, और इनविंस जो नहीं जीता जा सकता, एबल मतलब नहीं के लायक नहीं है, जो जीतने के लायक नहीं है, वो क्या रहा, इनविंसिबल। फॉर एग्जांपल हमारी टीम इंडिया है, टीम इंडिया जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो इनविंसिबल है। क्यों भाई, उसमें बड़े बड़े नाम है, बड़े अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं सब लोग, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, दे आर इनविंसिबल, ठीक है। चलो, वी आर प्राउड ऑफ आवर टीम। और इनविंसिबल, अच्छा मैंने आपको दिखाया भी नहीं, लो ऐसे ही बता दिया मैंने, अच्छा लो देख भी लो आप, इनविंसिबल हो गया। ऐसे कन्विंस करना, विंस मतलब जीत लेना, कन मतलब कॉन्वर्सेशन में, कौन मतलब कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत करना, विंस करना जीत लेना, यानी बातचीत से किसी को जीत लेना, कन्विंस कर लेना, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल। आज समझ में आ रहा है कि कैसे ये वर्ड बने, कैसे बने। मान लो तुम्हें कन्विंस का मतलब पता था कि इसका मतलब होता है किसी को बात मनवा लेना, लेकिन आज समझ में आया ये वर्ड बना कैसे है। अब जब ये पता चल जाए वर्ड बना कैसे है, तब ना आदमी भूलने भी चाहे ना, एकदम मार मार के पिटाई करके भी कहो ना भूल जा, भूला नहीं जाता भाई। चलो, अच्छा एक वर्ड मैंने आपको बताया था, अभी मुझे कुछ याद सा आया, एक वर्ड मैंने आपको बताया था जिसका मतलब था कि जो दर्द को आपके दूर कर देता है, उस वो क्या होता है, वो कौन सा केमिकल लोचा था, क्या बताया था मैंने, बताओ अभी कमेंट में बताओ उस वर्ड का नाम जो मैंने आपको बताया था कि जिससे आपका दर्द खत्म हो जाता है, जल्दी बताओ। चलो जी, मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे विक्ट्री, इसमें भी क्या है, विक्ट लगा हुआ है, तो ये विक्ट्री का मतलब भी क्या है कि भाई विक्ट्री, जीत आप जानते हो, आसान सा था, तो इसमें इनविंसिबल और कन्विंस ये अच्छे वर्ड्स थे जो आपको याद रहने चाहिए। अब देखते हैं से का मतलब क्या होता है। SEC से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो उसका मतलब क्या निकलता है, उसका मतलब निकलता है हमेशा अलग होने में, किसी चीज से अलग होने में, मतलब उससे डिवाइड होने में, सेपरेट होने में। इनफैक्ट सेपरेट इज द कीवर्ड, सेपरेट होने के हिसाब से होता है। सिसीड का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है। सिसीड का मतलब टू फॉर्मली ब्रेक अवे फ्रॉम, किसी चीज से फॉर्मल मैनर में, मतलब पूरे डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से पूरा अलग हो जाना, मतलब एक तरह का तलाक ले लेना किसी तरह से, ये वाली बात हो गई सिसीड। मतलब ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, मान लो किसी दो देशों के बीच में कोई ट्रीटी हो रखी है, तो अब वो अलग हो रहे हैं उस ट्रीटी के हिसाब से, तो क्या कर रहे हैं, सिसीड कर रहे हैं उस चीज को। अब ऐसे सिक्लूड का मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था, तो किसी चीज से अलग होना, दूर रहना, एकांत में रहना, सिक्लूड, ठीक है। उसमें मैंने आपको क्लड करके समझाया था, तो सी का भी समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब ऐसे सीरम का भी मतलब क्या होता है, इसमें भी सी लगा हुआ है, लिक्विड आइसोलेटेड आउट ऑफ अनदर, कि किसी एक लिक्विड से दूसरा लिक्विड बाहर निकलना, वो भी उससे अलग होकर बाहर निकल रहा है, इसलिए क्या कहलाया, सीरम कहलाया। मजा आया, बिल्कुल मजा आया होगा दोस्तों। मौत तो बेवजह बदनाम है, असल दर्द तो जिंदगी देती है। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जो इस बात में बहुत विश्वास करते हैं और जो मौत से भी प्यार करते हैं। अब मैं बात बताने वाला हूं आपको मौत या डेथ से रिलेटेड कुछ वर्ड्स की, याद रखना मेरी बात। नेक्र या नेक्रो का मतलब होता है डेड, कोई जो डेड होता है, डेड बॉडी हो गई या डेड हो गया, या फिर डेथ से रिलेटेड, क्या, नेक या नेक्रो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, मृत या फिर मौत। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ध्यान से देखो। नेक्रोफिलिया, इसका मतलब होता है लविंग डेथ, मौत से प्यार करने वाला, या जो आदमी मर जाता है उसकी डेड बॉडी से प्यार करना, या उसकी डेड बॉडी के साथ कुछ गलत करना, उसको करने वाले को क्या बोलते हैं, नेक्रोफिलिया बोलते हैं। ऐसे इंसान को जिसे डेड बॉडीज पसंद होती हैं, उसे क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो नेक्रोफिलिक है, और वो क्या कर रहा है, वो
उसे नेक्रोफिलिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है जी। नेक्रोसिस द डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू डिजीज और इंजरी, कि भाई जो डेथ ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू की डेथ हो जाना, वो टिश्यू खत्म हो जाना, बेकार हो जाना ड्यू टू डिजीज, किसी बीमारी या फिर इंजरी की वजह से, परिलग्न रोग या चोट के कारण ऊतक की मृत्यु। मृत्यु का मतलब यहाँ ये है कि वो टिश्यू खराब हो गया, फट गया, खराब हो गया, बिल्कुल मर गया। ठीक है। नेक्रोलॉजी का मतलब लिस्ट ऑफ पर्संस हु हैव रिसेंटली डाइड, कि एक ऐसी लिस्ट होती है लोगों की जो अभी अभी मरे होते हैं, या फिर नेक्रोलॉजी का मतलब निकलता है कि जो मौत है, मौत के ऊपर अध्ययन करना या मौत की स्टडी करना। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब आप मुझे बता दो ना, जिन्हें फॉरेनर से डर लगता है उसको क्या कहते हैं, और जो फॉरेनर से प्यार करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कुछ ऐसा वर्ड मैंने आपको बताया था? सोचो सोचो सोचो, मुझे जरूर बताओ। ठीक है, चलो कमेंट करते जाओ, जितने कमेंट करोगे आपको याद रहेगा। हम सारे वर्ड्स आज ही एक साथ या याद करके जाएंगे। ठीक है, आज भूलना नहीं है, ये नहीं कि वीडियो देखी और भूल गए ना, सब याद रहेगा। अब अगला वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है वॉक या मूव करना, हल्के हल्के मूव करना है, वॉक करना। ठीक है, तो उससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं? एम्बल, सोचो क्या क्या हो सकता है। एक तो एम्बुलेंस हो जाएगा। एम्बुलेंस क्या करती है? चार ऐसे घूमती तो रहती है, ऐसे एम्बल ही तो करती है, तो एम्बुलेंस हो गया। और क्या हो गया? एम्बल। एम्बल का मतलब भी क्या है? टू वॉक इन अ स्लो या रिलैक्स वे में, ऐसे यूं करके आराम आराम से टहलने को क्या बोलते हैं? एम्बल बोलते हैं। ठीक है, धीमे आराम से चलने के लिए। एम्बुलेंट का मतलब वॉकिंग और मूविंग अराउंड। अब एम्बुलेंट हो गया, इसमें यानी चारों तरफ आप क्या कर रहे हो? मूव अराउंड कर रहे हो। एम्बुलेंट घूमना ही घूमना, ये भी उसी से बना है। एम्बुलेंस मैंने बता दिया, तो ये तो बड़ा आसान था सर। और बताओ, मजा आ रहा है। एक होता है सीव या सेप्ट। सीव या सेप्ट। अब सीव आपने कहीं सुना है? हाँ, रिसीव, परसीव, कंसीव, ऐसे वर्ड हमने सुने हैं सर। सर बताओ ना, सीव का मतलब क्या है? सीव या सेप्ट का मतलब होता है टेक करना, यानी ले लेना, किसी चीज को ले लेना। अब किस तरह से लेना वो अलग हो जाएगा, लेकिन जहां भी सीव लगा है सेंटेंस के बीच में, तो उसका मतलब क्या निकल रहा होता है? लेने के लिए निकल रहा होता है। क्या क्या लिया जाएगा भैया? देखते क्या लेना देना चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सीव और सेप्ट था हमारा। ओके, तो यहां पे आया हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में सेप्ट आया। एक्सेप्ट यानी यहां भी कुछ चीज ली गई है। क्या एक्सेप्ट किया गया है? कोई एक्सेप्ट का मतलब भी आप जानते हो, कोई चीज स्वीकार करना है, ले लेने का सेंस में। परसीव का मतलब टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग, या होता है किसी चीज पे ध्यान देना, किसी चीज का नोटिस लेना। ठीक है, हिंदी भी पढ़ देता हूं आपके लिए। अनुभव करना, किसी बात पर ध्यान देना, तो वहां भी आप क्या कर रहे हो? टेक नोटिस, वहां नोटिस ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें भी सीव आया। अब रिसीव आप जानते हो किसी चीज को रिसीव करना। ठीक है, टू टेक समथिंग, यहां भी देखो सीव मतलब वही निकल रहा है, कोई चीज टेक करना, लेना। ठीक है, अगला वर्ड हमें याद रखना वो है एप या एपी। एपी अगर किसी वर्ड की शुरुआत में, तो उसका मतलब है आउटसाइड, किसी चीज के बाहर या फिर किसी चीज के ऊपर, ये याद रखना है बस। अब देख लो, इससे वर्ड बन जाएंगे अपने आप ही। भाई एपिडेमिक, एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? भाई ऐसी कोई नेगेटिव चीज जो सारे में फैल जाए। क्या मतलब लिखा हुआ है? द रैपिड स्प्रेड ऑफ समथिंग नेगेटिव। अब इसका मतलब ये कि जो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में फैल जाती है, चाहे कोई बीमारी हो, महामारी हो, वो भी क्या कहलाती है? एपिडेमिक। अब एपिडेमिक और पेंडेमिक दोनों में फर्क क्या है? भाई फर्क इतना सा है कि एपिडेमिक एक लिमिटेड लेवल पे फैलेगी, मतलब एक कम्युनिटी में फैल जाएगी, एक देश में फैल जाएगी। लेकिन जो पेंडेमिक होगी ना, वो पूरी दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज में, मल्टीपल कम्युनिटी में फैलेगी, बहुत बड़े लेवल पे, लार्जर स्केल पे फैलेगी। तो ये पेंडेमिक और एपिडेमिक में फर्क हो गया। ऐसे एपिलॉग। अब एपिलॉग का मतलब क्या? शॉर्ट स्पीच डिलीवर्ड आफ्टर प्ले, कि एक नाटक के बाद दिया गया एक छोटा सा भाषण, यानी कोई भी नाटक या कोई सेरेमनी होता है, उसके बाद जो कुछ दिया जाता है ना, वो क्या कहलाता है? वो जो स्पीच दी जाती है वो कहलाती है एपिलॉग कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो वो किसी चीज के ऊपर ही तो होती है ना, तो उस नाटक के ऊपर होती है, इसलिए इसके साथ भी एपी लग गया। ऐसे हमें याद रह जाएगा? बिल्कुल याद रह जाएगा सर। अब मल, भाई मल का मतलब क्या होता है हिंदी में? मल का मतलब क्या होता है बताओ मुझे तुम। मल का मतलब गंदी चीज ही तो होता है ना, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल हम निकालते हैं उसे मल कहते हैं ना, बस गंदी चीज है मल। कहीं भी किसी भी वर्ड के शुरू में मल लिखा हुआ दिख जाए ना, समझ लेना गड़बड़ हो रही है, यानी वो कोई गंदी बात है, बुरा है, वो गलत चीज है मल। अब मल से कैसे वर्ड बने देखो। मल कंटेंट का मतलब रॉन्ग कंटेंट, यानी गलत इरादे वाला इंसान जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो रेबल हो चुका है। रेबल मतलब उसने आवाज उठा दी, वो विरोधी बन चुका है, यानी उसके इरादे नेक नहीं, तो क्या मल कंटेंट है। ऐसे मलेरिया यानी बैड एरिया वाला इन्फेक्शन, तो इसमें भी क्या कि बुरी हवा जो भी है, कि दैट डिजीज थॉट टू ओरिजिनेट फ्रॉम द बैड एयर, तो बैड एयर से मानी जाती है, तो मल और एयर तो दोनों से मिलकर बन गया मलेरिया। समझ में आया? ऐसे मलिशियस मतलब शोइंग स्ट्रॉन्ग इल विल, यहां पे भी क्या मलिशियस मतलब इरादे नेक नहीं है, मलिशियस बहुत बुरी भावना, यहां भी इसका मतलब भी क्या निकल रहा है? बुरी भावना, दुर्भावनापूर्ण, मजबूत इल विल दिखा रहा है। ठीक है, दुर्भावनापूर्ण से जो किया गया क्या मतलब हो गया था? मलिशियस। क्या है? मलिशियस। ठीक है, ऐसे मेलेवोलेंट का मतलब क्या होता है? हैविंग यूज्ड टू डू एविल टू अदर्स। इसका भी मतलब ऐसे बेनेवोलेंट हमने पढ़ा था ना, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था
वही बात, बहुत परोपकारी, बहुत अच्छा काम करना चाहते हो आप। इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया, मेलेवलेंट। मेलेवलेंट का मतलब ही कि ऐसा इंसान जो बुरा करना चाहता है, वो बस इंतजार में जल्दी से मौका मिले, देखो मैं पूरी दुनिया में लोगों पे अत्याचार करने शुरू कर दूं। मेलेवलेंट का मतलब हैविंग टू डू एविल टू अदर्स। ठीक है जी, ठीक है जी। यहां से हमें समझ में आया मल का, भाई मल का समझ में आया। मल का मतलब ही गंदा, जिसके आगे भी शुरू में मल लगा हुआ, यानी वो चीज बुरी है। ठीक है, ऐसे एक होता है मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब क्या होगा, यहां भी इसका मतलब ये हो गया। ऐसे बोनाफाइड और मेलाफाइड दोनों एक वर्ड होते हैं। बोनाफाइड मतलब अच्छे इरादा, मेलाफाइड मतलब बुरे इरादे से किया गया काम। ठीक है जी, चलो अब विव और विट का देखते हैं। भाई विव हमेशा मतलब निकलता है शुरुआत में, अगर किसी वर्ड आ रहा है विव का मतलब होगा, या विट का मतलब होगा लाइफ, जीवन, जिंदगी। अब इससे जो मिलते जुलते वर्ड हैं वो कौन से बनते हैं, वाइटल। वाइटल का मतलब ये होता है पर्टेनिंग टू लाइफ, के लाइफ से रिलेटेड है, जीवन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, वाइटल बोलते हैं। ठीक है, जो लाइफ के लिए जरूरी है। ऐसे विवेशियस, विवेशियस का मतलब हाई स्पिरिटेड एंड फुल ऑफ लाइफ, जीवंत, जो जिंदा है, बहुत बहुत उसमें ऊर्जा है, उसको क्या बोलते हैं, विवेशियस बोलते हैं। और हाई स्पिरिटेड का मतलब इसमें भी विव आ रहा है, यानी जिंदगी से रिलेटेड है। तो कहीं भी विव आए, विट आए, तो समझ जाओगे कि ये लाइफ से रिलेटेड है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कान को देखते हैं। कान, CARN, बचपन में पढ़ा होगा ना, कार्निवरस। कार्निवरस पढ़ा था ना, क्यों, क्योंकि कान का मतलब फ्लैश होता है, यानी गोश्त या मांस जिसे कहते हैं। अब इसी से कौन कौन से वर्ड बन जाते हैं, कार्निवरस तो हमने पढ़ ही लिया, ये रहा, फिश ईटिंग, फ्लैश ईटिंग। ठीक है, ऐसे कार्नल बनता है, पर्टेनिंग टू द बॉडी और फ्लैश, इसका मतलब भी कार्नल कहीं पे आ रहा है, इसका मतलब भी क्या कि बॉडी के मास से रिलेटेड है। एक और वर्ड बनता है इनकार्नेट, ये बहुत अच्छा है। भाई भगवान लोग जो होते थे, भगवान लोग तो नहीं होते थे, भगवान होते थे, वो भगवान क्या करते थे, अवतरित होते थे। क्या होते थे, अवतरित होते थे, ऐसी मान्यता है। अब भाई अवतरित क्या, इनकारनेशन, क्या बोलते हैं उसको, इनकारनेशन, यानी वो बॉडी, मतलब उनके पास वो अपने मांस के रूप में, हड्डी मांस पूरे लगा के फिर वो होते थे ना, तो बॉडी ऐसी तो बनती है, मांस हड्डी सब लगता है। तो यानी ये, अगर मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर मीनिंग समझा रहा हूं कि कार्नेट भी यहां भी मास को दिखा रहा है। अवतरण कैसे होगा, जब तक मास नहीं होगा, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं कुछ हो पाएगा ना। तो उसमें फ्लैश का होना जरूरी है, मास का होना जरूरी है, गिवन बॉडीली फॉर्म, कि उसमें बॉडीली फॉर्म होनी चाहिए। तो इनकार्नेट का मतलब क्या होता है, अवतरित होना। और कैसे समझ में आ गया ना, कारण आया यानी उसके अंदर मास आया, पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बना। तो इसका मतलब भी लिखा हुआ अवतरण, प्रदत्त शारीरिक रूप, ये आपके समझाने के लिए। ठीक है जी, तो इनकार्नेट का मतलब आज तक तो नहीं बोला इनकार्नेशन, नहीं। मान लो कोई इंसान कहने लगे कि मैं यहाँ पे एक इंसान पैदा कर दूंगा, मतलब उसका पूरा वजूद बना दूंगा, तो क्या करेगा, वो इनकार्नेट करेगा। ठीक है, किसी का एक पूरा वजूद तैयार करेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दर्द की। ALGL अगर कहीं पर है तो उसका मतलब क्या है, पेन। क्या है उसका मतलब, पेन, दर्द है उसका मतलब। अब देखते हैं दर्द के लिए क्या है, न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया का मतलब क्या हो गया, पेन कॉज बाय अ नर्व, कि भाई किसी नर्व की वजह से मुंह में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरैल्जिया। ठीक है जी, एक ये वाला एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब भी क्या होता है, ए ड्रग दैट मेक्स वन पेन फ्री, एक ऐसा ड्रग जो कि दर्द से राहत देता है, एनाल्जेसिक। ठीक है, क्या बन गया, एनाल्जेसिक। ठीक है, एक ये नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का एकिंग फॉर द फेमिलियर, कि जहां पे आपको पुरानी यादें आ रही होती हैं, पुराने लोगों को आप मिस कर रहे होते हैं, तो वो कौन सी फीलिंग होती है, नॉस्टैल्जिया होती है। क्या होती है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। आगे है साइक। अब साइक का मतलब ही क्या होता है, माइंड। साइक का हमेशा मतलब माइंड से रिलेटेड होता है। अब चाहे इससे ढेरों वर्ड बन जाए, वो सब कहलाएंगे क्या, दिमाग से रिलेटेड। जैसे पहला है साइकी। साइकी, साइकी का मतलब ही क्या होता है, ह्यूमन स्पिरिटेड और ह्यूमन स्पिरिट और सोल, के मानव आत्मा, के साइक कहीं भी है तो इसका साइकी का मतलब ही क्या, कि इंसान या इंसानी सोच या इंसानी रूह या शरीर के बारे में बात हो रही है। जहां भी अगर साइकी की बात हो रही है तो द ह्यूमन स्पिरिट और सोल, कि आत्मा की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है। ठीक है, तो साइकी हमने देखा। या एक और होता है साइकिक, रिलेटिंग टू द ह्यूमन माइंड ऑफ समवन हु हैज सुपरनैचुरल मेंटल एबिलिटीज। साइकिक का मतलब कि ऐसा इंसान जिसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर है, उसके पास दिमागी तौर पे कुछ अलग से पावर्स होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइकिक। क्या बोलते हैं, साइकिक बोलते हैं। या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ प्रॉब्लम होती है दिमागी, उसको भी साइकिक बोल देते हैं। साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ द माइंड। अब लॉजी आया हुआ था, साइकी आया हुआ था। साइक मतलब माइंड होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या हो गया, कि स्टडी ऑफ द माइंड। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या हम आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। एक वर्ड होता है नेग, NEG, नेग। इसका मतलब ये होता है नहीं। नेग से याद हो जाएगा नहीं। अब नेग किसी से शुरू में लगा हुआ हो तो उसका मतलब ही नहीं में निकल रहा है। अब इसके वर्ड जो बन रहे हैं वो देख लेते हैं। एक तो होता है निगेट करना। किसी चीज को निगेट करने का मतलब क्या होता है, कि टू से इट डिड नॉट हैपन, कि ऐसा नहीं हुआ, किसी बात से मुकर जाना, कि भाई मैं नहीं मानता ऐसा हुआ है। किसी चीज को डिनाई करना। क्या करना, डिनाई करना, DENY, डिनाई करना। मुकर जाने को क्या बोलते हैं, निगेट करना कह देते हैं। ये कहना नकारना कि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम कहो कि भाई मैंने तुम पे हाथ उठाया था, तुम नहीं नहीं आई निगेट इट, मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल
बिल्कुल मुकर, मैंने तो मारा ही नहीं तुम्हें, ठीक है, निगेट करना। ऐसे नेगेटिव आप जानते हो, नेगेटिव का मतलब ही नहीं में होता है। एक और वर्ड है रिनेक, क्या होता है, क्या पढ़ा जाता है, रिनेक पढ़ा जाता है। इसका मतलब भी क्या होता है, अपने वादे से पलट जाना, अपने प्रॉमिस से पलट जाना। यहाँ भी देखो जो ये नेक है ना, नेक का मतलब ये नहीं करना, उस वादे को पूरा नहीं करना। नहीं में आवाज आ रही है, एक वादे पर वापस जाने के लिए पिछड़ना, कि आप वो वादा ना निभा रहे हो, आप मना कर दो, उस प्रॉमिस को फुलफिल ना कर रहे हो, तो उसको भी क्या बोलेंगे, रिनेक करना कहेंगे। क्या कहेंगे, रिनेक करना। ओके, बहुत अच्छा वर्ड बताया, रिनेक बताया सर आपने, निगेट बताया, मजा आ गया। अब तो आप जल्दी जल्दी से और भी बता दो। एक होता है टेम्प, टेम्प का मतलब भी समय होता है। क्या होता है, टेम्प का मतलब भी समय होता है। समय के लिए मैंने एक और आपको बताया था वर्ड, क्या बताया था, कमेंट में लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ। अब इसको बढ़ता है टेम्प या टेम्पोर, इसका मतलब क्या होता है, समय होता है। और इससे कैसे वर्ड बने देखो, कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ना आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट है बहुत बड़े, उनके टाइम पे कि मेरी पैदाइश में आज तक मरा नहीं, मान लो, मान लेते हैं मेरी उम्र है 150-200 साल, मान लेते हैं, क्या मानने में क्या जा रहा है, ठीक। अब मान लो मैं उनके टाइम पे भी था, तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूँ, कॉन्टेम्परेरी हूं, मैं भी उस टाइम का ही हूं। यानी मैं भी मौजूद था, वो भी मौजूद थे जब उन्होंने जो भी काम किया था, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो कॉन्टेम्परेरी का मतलब ही होता है उस समय का, उस समय में जहां पे वो दोनों चीजें सेम टाइम पे मौजूद थी। हिंदी आपके लिए पढ़ देता हूं, समसामयिक या फिर एक ही समय में विद्यमान, उसी सेम टाइम पे होने वाले। जैसे कंटेम्परेरी फॉर एग्जांपल अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनके कंटेम्परेरी कौन थे, मनमोहन सिंह थे, क्योंकि वो भी उस समय में थे, वो भी उस समय में थे। ऐसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे कौन थे, ब्रेटली फास्ट बॉलर थे। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों एक टाइम पे क्या है, कंटेम्परेरी प्लेयर हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। वो भी उस टाइम पे मौजूद थे, वो भी उस टाइम पे मौजूद थे। क्या विराट कोहली के लिए ब्रेटली कंटेम्परेरी है, नहीं, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, वो भी खेल रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, कंटेम्परेरी, ठीक है। कंटेम्परेरी समझ में आ गया। टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब रिलेटिंग टू टाइम, टाइम से संबंधित, ये समय से संबंधित हो गया, इसमें भी टेम्प था। ऐसे टेम्परेरी आप जानते ही हो। तो कुछ आसान वर्ड भी मैं आपको बता देता हूं, इसीलिए ताकि आसान के चक्कर में साथ साथ आप मुश्किल भी सीख लो। मजा आ रहा है कि नहीं, मेरी मेहनत वसूल कराओगे कि नहीं, ये बताओ। कमेंट करने हैं, सारे कमेंट करते जाओ, सब मैं पढ़ूंगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते, कोई भी डाउट आता है ना इन बिटवीन, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ इस आईडी पे जाके अपना सवाल पूछ सकते हो, पर्सनली मैं जवाब दे दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम निकालना है, बढ़िया से निकालना है। म्यूट मतलब क्या होता है, चेंज, परिवर्तन। अब इससे वर्ड कौन कौन सा बन सकता है, सोचो, शुरू में म्यूट रख के देखो क्या बन सकता है। म्यूटेंट, म्यूटेंट सुना क्या आपने, कोरोना में आया था ना कि म्यूटेंट आ रहा है कोरोना का, इसका मतलब ही होता है चेंज। तो यहां म्यूटेंट का मतलब क्या निकला, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अंडरगॉन चेंज। ऐसा ऑर्गेनिज्म, वायरस ही तो वायरस क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक जीवाणु होता है, वो क्या करता है, चेंज हो जाता है और अपनी शक्ल बदल लेता है। तो म्यूटेंट का मतलब भी क्या होता है, चेंज होना, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो चेंज हो जाता है। तो उत्प्रवृत्ति एक जीव जिसमें परिवर्तन आया हो, ठीक है जी। ऐसे इम्यूटेबल जो चेंज ना हो, अब इसका आगे इम लग गया, म्यूट मतलब चेंज था, जो चेंज होने लायक ना हो वो क्या कहलाया, इम्यूटेबल। अगर मैं आपसे कहूं आर यू इम्यूटेबल, तो नो सर, हम चेंज हो सकते हैं, हमारे अंदर मेहनत करने की काबिलियत की पूरी काबिलियत है, हम चेंज होकर दिखाएंगे, वी आर नॉट इम्यूटेबल, ठीक है। ऐसे म्यूटेट करना, किसी चेंज के प्रोसेस से निकलना, म्यूटेट होना, चेंज होना, ठीक है जी। तो ये चेंज होने से रिलेटेड थे, म्यूटेट याद रहना चाहिए, म्यूट वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे है जी आपके एम या फिर एन, किसी के आगे अगर एम लगा हुआ है शुरुआत में या एन, तो उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर होना या कवर होना, उसके अंदर होना या कवर होना, ठीक है। कैसे, जैसे एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब भी क्या होता है, किसी की जगह पे खुद को रखकर सोचना कि उसको क्या महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो ये काम अगर जिसके अंदर आया था ना दोस्त, वो ना कभी किसी को हर्ट नहीं करता, वो किसी का दिल नहीं दुखाता, जिसके अंदर एम्पैथी होती है। तो ये सिंपैथी, सिंपैथी होती है हमदर्दी करना, एम्पैथी होती है कि हमदर्दी नहीं, उसकी जगह खुद को रख के सोच लेना, ये फर्क होता है। तो इंटेंशन टू फील लाइक अनदर पर्सन, ठीक है। हिंदी में सहानुभूति लिखा हुआ है, लेकिन इसका असल मीनिंग सहानुभूति नहीं होता, ठीक है। एम्पावर का मतलब किसी को शक्ति प्रदान करना, ताकत दे देना, एम्पावर करना, एम्पावरमेंट, जैसे विमेन एम्पावरमेंट होता है। इसमें भी देखा होगा इम का मतलब, इम शुरू में लगा हुआ है, तो यहां से हमें समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही इंगॉर्ज, इंगॉर्ज का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा बना देना, इनलार्ज कर देना, ठीक है। तो इंगॉर्ज एक वर्ड है, इंगॉर्ज, ये भी आपको याद रखना है। तो हमें सीधी सा कि भाई अगर कहीं पे भी एम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना या कवर होना, ठीक है। कवर हो जाना मतलब उसके अंदर घुस जाना, उसमें घुस जाना। अब मैं एम्पैथी कर रहा हूं यानी उसके अंदर घुस गया हूं, उसके जैसा सोचने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं इक्व। इक्व वाले क्या है भाई, इक्व का मतलब ही, इक्व तो कह रहा आपने आप ही, इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। अब उससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड हमारे पास है,
एक हो गया इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब ही एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बराबर के डिस्टेंस से, जैसे एक पॉइंट है तो एक पॉइंट है तो बराबर डिस्टेंस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो इक्विडिस्टेंस बन गया इससे। ऐसे इक्वेनिमिटी यानी काम टेम्परेचर, इवननेस ऑफ टेम्पर, समभाव, शांत स्वभाव, स्वभाव की समता, ठीक है। तो शांत स्वभाव को क्या बोलते हैं, इक्वेनिमिटी, के भाई ज्यादा क्या कहते हैं, समान स्वभाव है, कभी ये नहीं कि गुस्सा, कभी बहुत ज्यादा शांत, बहुत ज्यादा मजाक, तो कौन सा होता है जो शांत स्वभाव होता है, काम टेम्परामेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, इक्वेनिमिटी, ठीक है। इक्वेशन, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ऐसा समीकरण, समीकरण ही बोलते हैं इक्वेशन को, तो ये तो आसान था। आई होप आपको समझ में आएगा, बस इतना याद रखना है, इक्व अगर किसी के शुरू में है तो यानी वो इक्वालिटी को दिखा रहा है, बराबर होने को दिखा रहा है। पॉली, पॉली के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, जो पहले वीडियो दी थी वो कैप की, उसमें ही बताया था कि पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है। मोनो एक हो गया, पॉली ज्यादा हो गया। अब मैनी, मोर देन वन, अब पॉली किसी के शुरू में लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया, यहां पे लिखा हुआ अब ये अनेक, मोर देन वन, ठीक है। अब इसके वर्ड देखते हैं, पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोम का मतलब विद मैनी कलर्स, क्रोम मतलब कलर्स हो गया, बहुत सारे कलर्स जहां होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोम यानी कई रंगों के साथ। ऐसे ही पॉलीग्लॉट, ए पर्सन फ्लुएंट इन मैनी लैंग्वेजेस। अब पॉली एक से ज्यादा, ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, तो एक से ज्यादा भाषाओं को जानने वाले को क्या बोलेंगे, पॉलीग्लॉट। अब आप मुझे बताओ, आर यू अ पॉलीग्लॉट और नॉट, ठीक है, आप मुझे बताओ। ऐसे पॉलीगन, पॉलीगन मतलब शेप विद 3 और मोर स्ट्रेट साइड्स, 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट साइड्स वाले शेप को क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, आप जानते हो, ठीक है। बहुभुज, ये भी हमारा अच्छे से हो गया। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट, फैक्ट या फैक्ट। अब इससे, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना या करना। अब इससे कौन कौन से वर्ड बन गए, जैसे आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट मतलब एन ऑब्जेक्ट मेड बाय अ पर्सन। आर्टिफैक्ट, फैक्ट मतलब बनाना, आर्ट को बनाना, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने को क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट बोलते हैं। कि ऐसी कोई चीज जो किसी इंसान ने बनाई होती है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई वस्तु क्या कहा जाता है, आर्टिफैक्ट कहा जाता है। कोई पेंटिंग हो गई, कोई सामान हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फैक्ट्री, अब आज आपको समझ में आएगा फैक्ट्री का मतलब क्या होता है। फैक्ट मतलब कोई काम करना या बनाना, अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मेड। ऐसे ही मेलेफेक्ट, मेलेफेक्ट अ पर्सन हु डज रॉन्ग, ये थोड़ा अलग है। मेलेफेक्ट का मतलब मल, मल शुरू में ही आ गया, यानी गंदा, मल को सोचते को गंदा, है गंदा गंदा, छी 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 छी, तो वो पोटी वाली चीज है। मल हमेशा गंदा, शुरू में मल आ रहा है गंदा, ठीक है। तो यह मल फैक्ट, गंदा काम, गंदी चीज। तो मेलेफेक्ट कौन सा हो गया, वो इंसान जो गलत काम करता है उसे क्या बोलते हैं, मेलेफेक्ट, ठीक है। चलो जी, मेलेफेक्टर, मेलेफेक्टर कहते हैं उस इंसान को, मेलेफेक्टर मतलब गंदा काम हो गया, ठीक है। तो इसी में फैक्टर कर देंगे तो गंदा इंसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या था। अच्छा, मेट्रो पॉलिसीज वाला नहीं, आसान है ये इससे अच्छे में कुछ और वर्ड्स आपको सिखाना चाहूंगा, वो ये रहे, ठीक है जी। चलो ये देखते हैं, फायर या पायरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फायर या हाई टेम्परेचर। फायर है किसी वर्ड के शुरू में तो उसका मतलब मानना कि उच्च तापमान या फिर आग से रिलेटेड बात हो रही है। फॉर एग्जांपल पायरोटेक्निक्स, यहां भी डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स, जो फायरवर्क्स का डिस्प्ले होता है, जो दिखाया जाता है, फायर डिस्प्ले दिखाया जाता है, पूरी अपना जो आतिशबाजी जिसे कह सकते हैं हम, आतिशबाजी बनाने की विद्या, आतिशबाजी का प्रदर्शन, तो उसको क्या बोलते हैं, पायरोटेक्निक्स बोलते हैं, ठीक है। पायरोमीटर, पायरोमीटर थर्मामीटर यूज फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर को नापने वाले थर्मामीटर को क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोल देते हैं। पायरेटिक, पायरेटिक का मतलब ही होता है इंड्यूसिंग फीवर, यानी किसी का टेम्परेचर बढ़ा देना या बढ़ जाना या उसका बुखार हो जाना, बुखार से संबंधित, तो पायरेटिक कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, कौन सी ट्रिक है जो हमें याद रखेगी, हमारे सारे काम कराएगी। उससे पहले मुझे बताओ ना, ऐसा कौन होता है जो बहुत सारी लैंग्वेज जानता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जल्दी बता दो ना, ठीक है। कॉमेंट करो, देखो मजा आएगा तुम्हें भी, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करो और सही आंसर लिखो ताकि आपको याद रह जाए एग्जाम के लिए, ठीक है। डम का मतलब होता है त्वचा, स्किन। अब स्किन से रिलेटेड कुछ भी बना दो, डम आगे रख के, डमडमा डमडमा, क्या है, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर जो होता है ना, त्वचा का, स्किन स्पेशलिस्ट, उसको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। पैकेडम, पैकेडम का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनकी मोटी चमड़ी होती है, वैसे कुछ इंसान भी होते हैं इनकी मोटी चमड़ी होती है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं, ये जानवरों के लिए, ठीक है, पैकेडम। ऐसे डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है स्किन का जल जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, कि भाई त्वचा की सूजन। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया कौन सा वर्ड है हमारा, पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है हमेशा बाद में, होता है ना पोस्ट, पोस्ट जो कोई भी बात हमें क्या नहीं होती है, पोस्ट कोरोना, पोस्ट एग्जाम, तो पोस्ट का मतलब बाद के लिए इस्तेमाल होता है। और अब इसके साथ वर्ड कौन से बनते हैं, पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस का मतलब क्या होता है, आफ्टर समवंस डेथ, किसी को अवार्ड दिया जाता है, मान लो कोई शहीद हो जाता है ना, हमारा कोई सैनिक कोई शहीद हो जाते हैं, उनको मेजर को किसी को अवार्ड देते हैं तो पोस्ट्यूमस अवार्ड दिया जाता है उनको, यानी उनके मरने के बाद, या किसी का मान लो किसी की डेथ हो गई किसी आदमी की और उसके बाद उसके बेबी हुआ है ना, उसके बच्चा हुआ, तो उसका कैसा चाइल्ड हुआ, पोस्ट्यूमस चाइल्ड हुआ, जो उसकी मरने के मौत के बाद हुआ, ठीक है। तो मौत के बाद जो कुछ होता है वो पोस्ट्यूमस कहलाता है। ऐसे पोस्टपोन, टू डिले कर देना, ये भी बाद के लिए इस्तेमाल हुआ। पोस्ट स्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है एडिशन टू एन ऑलरेडी कंप्लीट डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट था उसमें
उसमें बाद में कुछ चेंज किया गया, ठीक है, बाद में कुछ ऐड ऑन किया गया, तो उसको भी क्या कहेंगे, पोस्ट स्क्रिप्ट कहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, पहले से पूर्ण दस्तावेज के अतिरिक्त किसी काम में देरी करना किसी की मृत्यु के बाद, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से और समझ में आ जाए। मैं बढ़ूंगा आगे। पोर्ट, पोर्ट का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है कैरी करना, किसी चीज को लादना। पोर्ट याद रखना है, पोर्ट। अब पोर्ट से क्या क्या बन सकता है, सोचो ना। पोर्ट से बना दो पोर्टर, पोर्टर कौन होता है? कुली, याद रह गया, ठीक है। ऐसे पोर्ट से क्या बनेगा, पोर्ट से और क्या बनेगा, और क्या याद रखने वाला बनेगा? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब बाहर पोर्ट करना, बाहर कैरी करवा देना, यानी कोई माल बाहर जाता है इसलिए उसको एक्सपोर्ट कह देते हैं। पोर्टेबल, ऐसा जिसको पोर्ट किया जा सकता हो। कंप्यूटर पोर्टेबल है? नहीं, कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है, जो आपका डेस्कटॉप होता है। लैपटॉप पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब पोर्ट करने लायक, यानी कैरी करने लायक, साथ में लादने लायक, ले जाने लायक, इसलिए पोर्टेबल हुआ इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मिस वाले। भाई मिस का मतलब हमेशा होता है कोई चीज बुरी हो, बैड हो, रॉन्ग हो, गलती या गलत के लिए मिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब मिस से कौन कौन से वर्ड बनते हैं? मिसबिहेव, आपने सुना ही होगा भाई, तुम मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, मतलब मिसबिहेव मतलब गंदा बिहेव। ऐसे ही मिस प्रिंट, गलत प्रिंट। ऐसे ही मिस नंबर, मिस नंबर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। मिस नंबर का मतलब क्या होता है? मिस मतलब गलत, नंबर मतलब नाम, यानी गलत नाम में कोई गलती करना लिखने में, जैसे आधार कार्ड पे गलती नहीं हो जाती भाई, सोहन सिंह की जगह मोहन सिंह हो जाता है, वो वाला है, ठीक है, मिस नंबर। ओके, अच्छा जी आगे बढ़ो सर, मजा आ रहा है। पेंट, पेंट का मतलब क्या होता है? 5, 5, 5, 5। हमने टेट्रा भी पढ़ा, क्वाड्रा भी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं पेंट। पेंटागन, पेंटागन हमने सुने पढ़ा, ये खूब पढ़ा है। पेंटागन का मतलब क्या होता है? शेप हैविंग 5 एंगल्स एंड 5 साइड्स। ऐसा कोई शेप जिसके 5 एंगल 5 साइड होता है। इसमें मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। पेंटाथलॉन का मतलब क्या होता है? एथलेटिक कॉन्टेस्ट दैट इंक्लूड्स 5 इवेंट्स। ऐसा एक कॉन्टेस्ट जिसके अंदर पेंटाथलॉन, डिकैथलॉन देखा है ना आपने? डिकैथलॉन होता है मॉल्स वगैरह में होता है, डिकैथलॉन जहाँ सारे स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, तो वहां भी आइडिया लगाना कि कैथलॉन का मतलब क्या था। पेंटाथलॉन का मैं बता देता हूँ कि जिसमें 5 इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऐसा होता है जिसमें 5 इवेंट होते हैं, वो कहलाता है हमारा पेंटाथलॉन, ठीक है जी। अब स्टार से रिलेटेड देखते हैं। शुरू में किसी के अगर स्टार आ जाए उसका क्या मतलब निकलेगा, उसको देखते हैं भाई। स्टार, स्टार किससे बनता है? स्टार का मतलब होता है स्टैंड, मतलब किस चीज का खड़े होना, स्टैंड, ठीक है जी, स्टैंड करना कोई चीज। अब इससे देखते हैं स्टेबल। अब स्टे यानी स्टैंडिंग, स्टडी एंड फॉर्म, कोई चीज खड़ी रहे, स्टडी रहे, तो इसके लिए क्या वर्ड बना हमारा? स्टेबल। स्टेबल रहने का मतलब क्या होता है? कोई चीज हिले डुले ना, खराब ना हो, बेकार ना हो, स्टेबल रहे, कम बढ़ती ना हो, स्टेबल, ठीक है। जैसे ऐसे स्टेगनेंट, स्टेगनेंट का स्टैंडिंग स्टिल नॉट मूविंग, इसका मतलब स्टेगनेंट का भी यही है कि जो हिले डुले ना, मूव ना करे, सही रहे, ठीक है। तो भाई स्थिर रहने के लिए जो कि चीज हिले ना, दृढ़ रहे, स्टेबल रहे, स्टेगनेंट रहे, इन सब में स्टार आए, और स्टार का मतलब ही स्टैंड करना होता है, ठीक है। स्टेशनरी, स्टेशनरी की वैसे आइटम्स भी होती हैं, और स्टेशनरी का एक मतलब निकलता है फिक्स्ड हो जाना। स्टेशनरी हो जाना कि मतलब फिक्स्ड होना, फिक्स्ड आइटम होती है, ठीक है। तो स्टेशनरी का मतलब भी ये ठहराव या स्थिरता को दिखा रहा है। तीनों वर्ड, स्टेबल, स्टेगनेंट और स्टेशनरी। पहचान क्या है इसकी? स्टार, स्टा मतलब स्टैंड, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल बात थी नहीं। एक होता है पाथ। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। लेकिन यहां पे जो हमें वर्ड याद रखना है, पाथ का मतलब क्या होगा कि फीलिंग, भावना के लिए भी इस्तेमाल होता है। भावना से क्या समझोगे? पाथ ना एक्चुअली पैथी करके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्या कुछ पढ़ा तो था, सिंपैथी, एम्पैथी, है ना, वो वाला ये पाथ, ये पैथी है, ठीक है। तो बेसिकली यहां मेरे को पैथी लिख देना चाहिए था, जो ज्यादा आसान होता है। अब बता देता हूं, इंसान भाई मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, सीखते रहते हैं, हम सिखाते रहते हैं। सबसे बेहतरीन इंसान वो है भाई जो सीखता रहे, जो लर्नर होता है ना, बेस्ट लर्नर ही सबसे बेस्ट इंसान बन के दिखाता है, वो हर चीज में ब्रिलियंट करके दिखाता है अगर आप लर्नर हो। सो यू हैव टू कीप लर्निंग थिंग्स एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। डोंट स्टॉप लर्निंग, ठीक है, लर्निंग से मत शर्माओ कभी भी, ठीक है। तो भाई एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, भाई बड़ी नापसंदी की भावना कि कोई चीज नापसंद हो रही है। एंटी, एंटी मतलब उल्टा होना, पैथी मतलब पसंद करना, भावना, तो ऐसी भावना जिसमें किसी के प्रति आपको डिसलाइकिंग फील हो रही है, फीलिंग ऑफ ग्रेट डिसलाइक, कि मेरे को कोई बहुत ज्यादा नापसंद कर रहा है, वो वाली चीज। एपैथी, एपैथी का मतलब लैक ऑफ फीलिंग और इंटरेस्ट के, जिसमें आपकी उदासीनता, भावना, रुचि की कमी हो जाना, ठीक है। ऐसे एम्पैथी, एम्पैथी मैंने आपको समझाया था, अभी वो दोबारा रिपीट हो गई पैथी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। क्रेड, क्रेड का मतलब क्या होता है? बिलीव करना या मानना, क्रेड। अब जैसे क्या बन गया? क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब ही क्या होता है? बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड, ये मानना कि भाई कोई चीज ट्रू है और वैलिड है। इसमें भी क्रेड आया, यानी बिलीव की बात हो रही है। ऐसे क्रेजुलस, क्रेजुलस का मतलब बिलीविंग थिंग्स टू इजीली, भाई इसमें क्या विश्वास और बातों पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेना। भोला भाला बहुत क्रेजुलस इंसान होता है जो बहुत ही ईजिली किसी की भी बात मान लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कान भर के आपको चला जाएगा और आप तो गलत फैसले ले लोगे। ऐसे इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब ही होता है जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती, अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। वर्ड याद रखना है पॉली। पॉली मतलब होता है सिटी या फिर शहर। अगर इतना याद रह गया तो कुछ वर्ड आपको अपने आप याद हो जाएंगे। मेट्रोपॉलिटिकल सिटी आपने सुना भी है, उसका मतलब होता है मेट्रो, यानी एक लार्ज सिटी। पॉली आ रहा है इसके अंदर, यानी एक बड़ा शहर, महानगर जिसे कहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई,
बैंगलोर। ठीक है, ऐसे पुलिस का मतलब क्या होता है, पीपल हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑर्डर। आप जानते हैं पुलिस का मतलब क्या होता है। तब पुलिस कहाँ होती है भाई, पुलिस भी शहर में होती है ना, तो पुलिस में भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकारी काम में। वैसे तो पुलिस तो गांव में भी होती है, लेकिन शायद ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट रहा होगा जहाँ पे शहर में ही पुलिस रहती होगी। वैसे आज भी देखा जाए ना तो गांव में पुलिस वगैरह कम ही नजर आती है, शहर में ज्यादा व्यवस्था बनानी होती है, इसलिए इसको यहां से कनेक्ट करके हम याद रख सकते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स भाई, एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी, राजनीति की सरकार राजनीतिक दल की कार्यवाही। पॉलिटिक्स में भी पॉला यानी शहरों में जो कार्यवाही की जाती है, जो राजनीति की जा राजनीति कहाँ हो जाती है, शहरों पे तो की जाती है, शहरों से देश बनता है, तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आसान सा वर्ड था, मुझे लगा आपको ये बता दूं। एक होता है एन और एन, ये डबल एन, इसका मतलब होता है ईयर यानी साल, और इससे वर्ड बड़े आसानी से आप बना सकते हो, जैसे एनिवर्सरी यानी साल या डेट ऑब्जर्व वंस अ ईयर, जो एक साल में एक बार आ रही है। ऐसे एनुअल हैपनिंग वंस अ ईयर, यहाँ भी एन मतलब साल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बायनियल का मतलब ये हो रहा है एवरी सेकंड ईयर, बाय मतलब दो, इसमें भी एन आ गया यानी साल। ऐसे मिलेनियम, इसमें भी देखो ई डबल एन आ रहा है यानी साल का आ रहा है। अब मिल का मतलब क्या हो गया, मल्टीपल यानी हजार साल, हजार से रिलेटेड हो गया, तो मिलेनियम क्या बन गया, हजार साल बन गया। तो ये यहां से हमें एन से पता चल गया कि एन या कहीं भी ई डबल एन आ रहा है यानी वो साल के बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आप सभी को ज्यादा से ज्यादा वो कैप कवर कराने की, बहुत मेहनत लगी, मैं भी थक गया हूं, लेकिन मेरे जो इरादे थे वो नहीं थके। मैंने आपको बहुत अच्छे से पूरी अपनी ईमानदारी के साथ अपना पूरा 100% एफर्ट देकर ये सब कुछ सिखाया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके सारे जो भी मैंने सवाल पूछे थे उनके जवाब जरूर देना। कोई डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं आपके साथ खड़ा हुआ आपकी तैयारी में, आपके किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, मैं आपके लिए खड़ा हुआ। बस टॉपिक आप मुझे बताते जाओ, कमेंट्स में बताते जाओ, मैसेजेस में कि कौन से टॉपिक्स पर आपकी वीडियो चाहिए। बाकी मैं आपको वोकैब से रिलेटेड अब ये पूरी सीरीज चला के रखी हुई है मैंने, जिसमें आपको वोकैब की वीडियो देता रहूंगा। बस मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, आप मुझे अपना प्यार दिखाओ, अपना सपोर्ट दिखाओ, ताकि मेरे को इसी तरह की मेहनत करने की प्रेरणा मिलती रहे। एक बार और से बता देता हूं कि इससे जो वोकैब की वीडियो आएंगे वो भी जरूर देख लेना, और ग्रामर की सारी प्रैक्टिस आपके लिए बना रखी है, प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, वो जरूर देख लेना। कोई भी डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि भाई वीडियो आ रही है कि नहीं। एक बार और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।